सर। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सभी श्री को जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। मैंने सभी को बोला जय प्लीज। श्री जय श्री कृष्णा जय श्री सर। कृष्ण। श्री कृष्णा श्री जय कृष्णा श्री जय कृष्णा श्री सर। कृष्ण कृष्णा जय श्री कृष्ण जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा। कृष्णा जय सभी जय को श्री प्रणाम कृष्ण। मेरी तरफ से। जय श्री जय सभी के श्री कृष्ण। भीतर के कृष्ण। परमात्मा जय को श्री कृष्ण प्रणाम। सबको। जय जय श्री श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। प्रणाम मैम। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लेना। मैंने सभी हर को हर म्यूट कर महादेव। जय सिया राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सबको जो चाहिए सबको वो मिले। दिया। बहुत चलिए बढ़िया। बहुत बढ़िया। ऐसी ही शुरुआत होनी चाहिए। हम्म, चलिए तो डॉक्टर नागेश आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि काफी देर से बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मनी रेकी को लॉन्च किया जाए। क्योंकि हमने 2 बार मनी रेकी कराया है। एक बार तो 1 साल का संकल्प लिया गया था कि मनी रेकी जो है हम 1 साल के बाद ही अब मैं कराऊंगी, जब संकल्प लिया था। तो तो एक एक साल साल बाद ही के करा बाद दूं। भी जब, हाँ, तो उसके बाद जब ये कोर्स हुआ उसके बाद भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने मेरे साथ मनी रेकी किया था। कितने लोगों ने किया था? कोई है क्लास में जिन्होंने लास्ट टाइम किया था मेरे साथ मनी रेकी? कोई अगर बच्चा है तो हैंड रेस कर दो। रजनी ने किया था, बहुत बढ़िया। सरिता तुमने किया था? कुणाल कुछ ने बच्चों किया ने था। किया था मनी रेकी। हम्म, मनी रेकी तो हमें पता है कि रेकी क्या होता है, ये तो सबको पता है ना। अच्छा, हाँ है। काफी बच्चे हैं जिन्होंने रेकी का, ये मनी रेकी किया था। बहुत बढ़िया। तो ये एक बच्चा बात करेगा मनी रेकी के बारे में। थोड़ा सा पूछना चाहूंगी। कोई भी। कोई भी एक बच्चा सबके हैंड जिसको डाउन कर रहा ऐसा, हूँ। दोबारा से आप हाँ, दोबारा से हैंड रेज कर सकते हैं जो कुछ बताना चाहता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, उसकी कैसा? लाइफ में कोई चेंज आया है मनी रेकी करने के बाद? कोई बच्चा बताएगा मुझे? प्रियंका ने हैंड जबरदस्त रेज वाला। किया। अच्छा हाँ, ये। प्रियंका है। और कौन कौन है? 1 मिनट, मुझे दिख नहीं रहा सर सबके ना हैंड रेज। नहीं नहीं, अभी मैंने हैंड डाउन कर दिया था। अब किया है। दिनेश कुमार है कोई। आपने किया था दिनेश? जिन्होंने मेरे साथ ही मनी रेकी किया है हैंड रेज करके रखो। बहुत बढ़िया। रजनी आ जाओ बेटा तुम। सर रजनी को अनम्यूट कीजिए प्लीज, मैं कर नहीं पा रही हूँ हाँ, यहाँ से। रजनी जी कीजिए। आप अपने आप कन्वर्ट कीजिए। मैंने अलाउ कर दी। प्रणाम माँ। प्रणाम रजनी, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ माँ। माँ मेरी जिंदगी में तो बहुत सारे चेंजेस आए। मेरा बेटा बाहर चला गया कनाडा। हाँ, पता है मुझे। हाँ माँ बहुत मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ और कृपा ही है। माँ अच्छा, मैंने प्रैक्टिस दोबारा किया भी था? करना है। मनी रेकी को प्रैक्टिस किया था आपने? मैं उसी टाइम प्रैक्टिस कर पाई। मैंने ना घर शिफ्ट किया था तो यहाँ हम्म, आके मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कर पा रही। पता नहीं क्यों, जब मैं करती हूँ मैं अच्छा। बीमार हो जाती हूँ। अच्छा, बीमार हो उस जाते हैं। टाइम। तुमने ये मिडा स्टार वाला जो बॉक्स था वो बनाया था? हाँ जी माँ। हाँ, वो बॉक्स है अभी भी? हाँ जी माँ। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, कुणाल आपने भी किया था मनी रेकी मेरे साथ? माँ मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ यहाँ पर। सर ने मुझे बताया था हवन करने के लिए, पर जो मकान मालिक है वो पसंद नहीं कर रहे थे कि क्यों कर रहे हो आप डेली। अच्छा, कोई बात नहीं रजनी, तुम ऑडियो मैसेज भेजना एक बार, तो फिर देखते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर नागेश ठीक है से एक माँ। बार डिस्कस कर लूंगी कि क्या करना है। तो वैसे तो सबसे ठीक है। बेस्ट यही है कि देखो, जब भी हम कोई घर शिफ्ट करते हैं ना, कोई भी अपनी जगह चेंज करते हैं, तो जल्दी जल्दी सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठता है। सिंपल अपनी जिंदगी से एग्जांपल ले लो कि शादी करके हम ससुराल आए, तो जल्दी जल्दी हम्म। नहीं वो एनर्जी मैच कर पाई। धीरे धीरे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कईयों को 10 साल भी लग जाते हैं। तो लेकिन अगर आप हवन नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी ऐसे अपने इष्ट के या फिर आप अपनी कुल देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। ऐसे स्तोत्र पढ़ो जिससे आपकी एनर्जी जो है और घर की एनर्जी जो है वो मैच करे, वो दोनों की रेज हो जाए। जल रखो अपने पास और स्तोत्र पढ़ो या फिर मंत्र चैंटिंग करो, और उसके बाद उस जल का छींटा पूरे घर में दे दो और दिया जला दो।
ठीक है जैसे ही ठीक है 5 मैम। एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे आपके और घर के साथ आपके मैच हो जाएंगे, तैसे वैसे ही बिल्कुल वाइब्रेशन मैच करेगी और चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी मैम। ठीक है मैम। चलिए, हाँ। तो थैंक यू एक मैम। मिनट, एक मिनट अभी कुछ लोगों को मैसेज आए कि सर हम आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, काफी सारे बच्चे नए हैं आज, तो अभी ये पुराने स्टूडेंट है, इनसे सिंपल इंट्रैक्शन हो रहा है। अगर आपको रेकी बिल्कुल भी नहीं आता है, ऐसा नहीं कोई एडवांस लेवल चल रहा है, आपको सब सिखाएंगे मैम। आप अगर रेकी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या रेकी सुना भी नहीं है, तब भी आपका आज का सेशन आपके काम का है। तो आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, आज हम क्या करने वाले हैं। रेकी अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। मनी रेकी का मतलब है, जैसे पैसा भी एक एनर्जी है ना, एनर्जी है, हम भी एक एनर्जी है। तो हम हमारी एनर्जी उस पैसे वाली एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट करें, और यहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं सिखाने वाली मैं, यहाँ पर ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी लाइफ में कैसे लेकर आए। मनी एक सिर्फ शब्द दे दिया गया है, यहाँ पर ओवरऑल अबंडेंस कैसे आप अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे, और स्पेशली एसेट्स को या मनी को कैसे लेकर आएंगे, कैसे अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में। तो हम ये आपको आज थोड़ा क्लू देने वाले हैं, और इसी का परसों से हम मैम के साथ कोर्स लेकर आ रहे हैं, 3 से 4 दिन का। ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आपके लिए सेशन काम का है, क्योंकि बहुत सारे लोगों मैसेज आएंगे, सर क्या कुछ एडवांस लेवल का चीज है, हमने सुना नहीं है। अभी मैम सब आपको सिखाने वाली है। यस मैम। जी। तो बिल्कुल अभी मनी रेकी के बारे में हमने बात करी है। सबसे पहले तो हमें एक चीज समझनी है कि रेकी ऊर्जा ही क्या है, कि कैसी एनर्जी है, रेकी होता क्या है। क्योंकि बहुत से लोग हैं इस ग्रुप में जिन्होंने मेरा रेकी लेवल 1 का भी कोर्स नहीं किया। तो मैं सजेस्ट करूंगी डॉक्टर नागेश के चैनल में रेकी लेवल 1 के 2 वीडियोस पड़े होंगे, जो रिसेंट वाले होंगे। वैसे तो बहुत बार हमने रेकी लेवल 1 जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है, लेकिन अगर फिर भी आप उन वीडियो में से निकाल के आप 2 दिन का, वो मेरा लेक्चर 1-1 घंटे का लेक्चर है, 2-2 घंटे का लेक्चर है, उसको सुनते हो, उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हमारे आसपास ऐसी ऊर्जा होती है जो हमेशा हमें हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, हमारी चीजों के लिए, हमारी जरूरतों के लिए हमारे साथ हमेशा रहती है। अस्तित्व ने, ब्रह्मांड में ये ऊर्जा है जिससे हम चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। चाहे वो मनी से रिलेटेड है, चाहे वो आपके मूड से, हेल्थ से, और आपके एनवायरनमेंट से, या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। हर चीज जो है रेकी में, वो आपका जो डेली बेसिस का रूटीन है उसको हील करने के लिए तैयार, एवरी सिंगल थिंग। और सिर्फ रेकी लेवल 1 करके भी आप अपनी चीजों को हील कर सकते हो। अब मनी रेकी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है। मनी रेकी में हम स्पेसिफिकली हम अपने एसेट्स के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करते हैं। हम एनर्जी को पैसों के ऊपर ही लगाते हैं ताकि वो और मैग्नेटिक बने, उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो, और वो हमारे लिए और धन लेके आए, और जो हम हमारे पास धन है वो और मल्टीप्लाई हो। तो नॉर्मली होता क्या है कि कई लोग तो कमा रहे हैं, लेकिन वो धन जा रहा है उनका कहीं ना कहीं किसी पॉजिटिव चीज में भी या किसी नेगेटिव चीज में भी, या खर्चा बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव नेगेटिव या खर्चा बहुत ज्यादा है, ऐसे धन लग रहा है वो। अब एक जगह धन बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो जहां आ नहीं रहा है वहां की ब्लॉकेज क्या है, उसमें हम लेवल 1 को भी जोड़ते हैं। क्योंकि 2 बार मैंने इस प्लेटफॉर्म पे रेकी कराया है, मनी रेकी कराया है। मैंने उस मनी रेकी में हमेशा ये बात बोली है कि अकेला मनी रेकी का सिंबल लगा के आप पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। नरेंद्र मोदी जी को मान लीजिए ट्रम्प ने पुकारा कि आप आइए हमारे घर में डिनर पे, तो वो जाएंगे। आप अगर नरेंद्र मोदी जी को फोन करोगे वो आपका फोन ही नहीं सुनेंगे, वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारी उतनी पहुंच नहीं है, हमारी उतनी वाइब्रेशन नहीं है। तो हमने वो जो हाई इंटेंसिटी की वाइब्रेशन है, लग्जरी की जो वाइब्रेशन है, हाईली मैनिफेस्टिंग एसेट्स की जो वाइब्रेशन है, उससे अपनी वाइब्रेशन को भी मैच करना है।
और वो वाइब्रेशन को कैसे मैच करना है, उसमें हम रेकी लेवल 1 का भी हेल्प लेते हैं। ये तो सबको पता है ना, सबके शरीर में 7 चक्रास होते हैं, सबको पता है। कितने लोग हैं जिनको नहीं पता? अगर किसी को नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन जाइए, डॉक्टर नागेश के चैनल में से 7 चक्रा वाली मेडिटेशन उठाइए, उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने, आप उसे वो आराम से सुनिए बैठ के, आपको समझ आ जाएगा। उसके बेसिस पे आप ये समझिए कि अगर किसी एनर्जी को हम पुकार रहे हैं, वो एनर्जी अगर हमारे साथ मैच करेगी तभी वो हमारे पास ज्यादा समय के लिए रहेगी, कंज्यूम कर पाएंगे हम। ये तो पता है ना सबको कि घर में जब वोल्टेज ऊपर नीचे होती है तो एक स्टेबलाइजर लगाया जाता है घर में, एसी के साथ एक स्टेबलाइजर आता है, पता है सबको? ये तो पता है ना? वो क्यों आता है? कि ये जो एसी से ठंडी हवा आएगी, उसका जो कंप्रेसर चलेगा, वो उस एनर्जी को, घर में जो बिजली आ रही है उससे मैच करे, उससे बैलेंस क्रिएट करे, और एक ही फ्लो में जो एनर्जी है वो फ्लो हो। एंड सेम इज विद रेकी, सेम इज विद मनी रेकी। अगर आपका इंटेंसिटी, आपका वाइब्रेशन इतना है कि आप उस एनर्जी को बुला के अपने तक रख पा रहे हो, उसको प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तभी मनी रेकी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो अगर ऐसे ही करना है तो आपको कहीं से भी मनी रेकी के सिंबल्स मिल जाएंगे, आप उठा लीजिए और वहां से उसको लगाना शुरू कर दीजिए। लेकिन बहुत से लोग मनी रेकी में फेल हो जाते हैं, इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि बेसिक लेवल का जो मैनिफेस्टेशन है, बेसिक लेवल पे जो काम है वो नहीं होता है। जो एनर्जी को बुला के हमने कहाँ पे उसे प्लेस करना है, वो जगह उन एनर्जी के लिए तैयार नहीं होती है। इसीलिए बहुत से लोग मनी रेकी में फेल हो जाते हैं। जिन लोगों की एनर्जी बहुत लो लेवल पे होती है, या मूलधारा चक्र पे ब्लॉकेजेस हैं, या स्वादिष्ठान चक्र पे ब्लॉकेजेस हैं, वहां पे मनी रेकी अच्छे से काम नहीं करता। तो जब हम ये कोर्स करेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें लेवल 1 से भी उठाएंगे और इसके ऊपर भी काम करेंगे कि अगर ये एनर्जी हम बुला रहे हैं, टेक्निक तो बहुत इजीली सीख जाओगे आप लोग, लेकिन आप इस एनर्जी को रिटेन कैसे करोगे परमानेंटली, इसको कैसे, इस पे पकड़ बनेगी और ये इंक्रीज मल्टीप्लाई कैसे होगी, तो इस कोर्स में हम ये भी सीखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? अभी किसी का इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछिए। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछिए कि इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, कब करना है। अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो प्लीज दे कैन आस्क, नहीं तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पता है सबको रेकी के बारे में, मनी रेकी के बारे में? चलिए, तो अभी हम बात करते हैं कि रेकी ऊर्जा क्या ऊर्जा है। रेकी ऊर्जा ये हमारे यूनिवर्स की ही एक एनर्जी है जो हमारे 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। श्रेया, आप क्लास में हो? मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, आ जाओ। कहाँ पे हो श्रेया? हैंड रेज करें। हाँ, आपने एक प्रश्न पूछा था, है ना? क्या पूछा था कि जो आप रेमेडीज देते हो, वो रेमेडीज का लॉजिक क्या होता है, वो किस बेस पे देते हो आप रेमेडीज? जी मैम। आज मैं आपको रेमेडीज बताती हूँ। क्या होता है, सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए, इसको रेकी के साथ भी मैच करेंगे आज। हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं जिससे अस्तित्व बना हुआ है, ये तो सबको पता है। 5 तत्व पता है। तो जब भी हम आपको हर राशि, रेकी में हर चक्रा, हर नक्षत्र, हर श्वास हमारी एलिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। अगर हमारे पास किसी की कुंडली भी नहीं है, अगर हमारे पास किसी का जन्म का कुछ भी अता पता नहीं है कि ये कब पैदा हुआ, कैसे नहीं हुआ, अगर थोड़ा बहुत भी आपने रेकी प्रैक्टिस किया है, तो आप उसके चक्रा से उसकी डिजीजेस के बारे में पता लगा सकते हो, और किस चक्रा पे क्या एनर्जी है, कितनी ब्लॉकेज है, उससे आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा एलिमेंट इनकी बॉडी में कम है और ब्लॉकेज है, और उससे रिलेटेड आप उनको रेमेडीज देते हो।
जब वो उससे रिलेटेड रेमेडीज, मंत्रास, मेडिटेशन और ईड़ा और पिंगला से जब श्वास लेते हैं, उनसे ये रेमेडीज बन जाती है। जब तक आपके शरीर के पांचों तत्व उन यूनिवर्स के 5 तत्व के साथ इजीली कोऑर्डिनेट नहीं करते, सातों चक्रास इजीली कोऑर्डिनेट नहीं करते, तब तक कोई भी रेमेडी आपके लिए काम नहीं करेगी। जितने मंत्रास भी दिए जाते हैं वो आपके एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि उन मंत्रास में इतनी शक्ति होती है कि वो आपकी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सके। कुछ मंत्रास अग्नि तत्व को एक्टिवेट करते हैं, कुछ मंत्रास जो है वायु को एक्टिवेट करते हैं। इवन एक्यूप्रेशर, मुद्राएं, ये सब रेमेडीज जो हैं, इसका बेस जो है 5 तत्व ही है। और इसके पीछे की साइंस सर ने बिल्कुल सही समझाई है। ठीक है श्रेया, समझ आया आपको अब जी माँ। कि और डिटेल में समझाऊं? नहीं माँ, आ गया आ गया। आपके जो शरीर के 7 चक्र है, अगर ऊर्जा मूल धारा चक्र पे है तो अर्थ एलिमेंट, उसके ऊपर काम करो। इस तरह से सातों चक्रास जो रेकी जब हम लेवल 1 कराते हैं, हम क्या करते हैं, रेकी क्यों इतनी इफेक्टिव है? रेकी का इफेक्टिव होने का कारण क्या है? क्यों ये कैंसर पेशेंट्स पे भी बहुत इजीली काम कर जाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है? क्यों ये ऑटिज्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है? आपके जब चक्रास डिसबैलेंस होते हैं या ब्लॉकेजेस होती हैं, तो उससे पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो डिसबैलेंस है। जैसे ही आप उन चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए उनके बीज मंत्र जो है चैंटिंग करके उसकी मेडिटेशन करते हो, आपके एलिमेंट्स बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। और देन दे गेट सिंक्रोनाइज विद द यूनिवर्सल एनर्जी रेकी। फिर रेकी भी बहुत अच्छे से काम करती है। और अगर मनी रेकी भी आपको करना है, करुणा रेकी भी करना है, किसी प्रकार की कोई भी रेमेडी करनी है, उसके लिए आपको अपने आप को एक ऐसा स्थान बनाना पड़ेगा जिसमें ऊर्जा का बहुत इजीली आदान प्रदान हो। बहुत से लोगों को रेमेडी दी जाती है कि आप चैंटिंग करो। क्यों देते हैं चैंटिंग की रेमेडी? कि एनर्जी की वाइब्रेशन जो है वो अपवर्ड्स जाए। सेकंड रेमेडी अट्यूनमेंट लो, क्योंकि ये वरदान दिया गया है। कोई भी शास्त्र उठा के देख लो कि अगर कोई इंसान अपनी चेतना को बिना कुछ किए बढ़ाना चाहता है, अपवर्ड्स लेके जाना चाहता है, तो कोई भी जागृत व्यक्ति या जिसकी ऊर्जा उससे ज्यादा है, अपवर्ड्स जा रही है, अच्छे लेवल पे जा चुकी है, नहीं आगे के चक्रास पे जा चुकी है और इजीली फ्लो कर रही है, अगर वो आपको ट्यून करता है, आशीर्वाद देता है या अपनी एनर्जी एक्सचेंज करता है आप लोगों के साथ, शक्तिपात देता है, तो दिस इज अ ब्लेसिंग कि दूसरा जो इंसान है उसकी ऊर्जा जो है वो चुंबक की तरह अट्यून होती है, ऊपर की तरफ जाती है और एक बार क्लिनजिंग होती है। और जैसे ही एनर्जी अपवर्ड्स फ्लो करना शुरू करती है, भीतर के जो नेगेटिव कॉर्ड्स हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव होती है। हम कराते हैं ये मॉडर्न हीलिंग साइंस मंत्रा वर्टेक्स में यही कराते हैं। माँ, मंत्रा वर्टेक्स और रेकी में क्या डिफरेंस है? देखो, मंत्रा वर्टेक्स थोड़ा टेक्निकल चीज है, उसको हमने मॉडर्न हीलिंग साइंस के साथ जोड़ा हुआ है। रेकी जो है, रेकी इज अ टिपिकल ट्रेडिशनल हीलिंग जो जापान में रिवील हुई थी। डॉक्टर मकाओ ने इसको रिवील किया था। सिंबल्स जो रेकी के हैं दे आर जापानीज, जबकि वो गए हमारे शास्त्रों से ही हैं। बट इसकी जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज करते हैं आपके चक्रास की एनर्जी को। तो वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स क्या है कि हम कुछ मुद्राओं को यूज करते हैं और एनर्जी को अपवर्ड्स लेके जाते हैं। मंत्रा वर्टेक्स जो है वो थोड़ा साइंटिफिक तरीका भी है, तो उसमें बहुत ज्यादा हम नहीं घुसेंगे। बट रेकी जो है, रेकी से आप बहुत इजीली चीजों को कर सकते हैं। और रेकी एक ऐसा शस्त्र है सबके पास, सबके पास। अगर आप कोई ऑकल्ट नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, टैरो नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं किया आज तक आपने, अगर अकेला रेकी भी कर लोगे, लेवल 1 कर लोगे, मनी रेकी कर लोगे,
आप दुनिया की कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो, परमात्मा भी मिल सकता है आपको लेवल 1 करके, क्योंकि सातों चक्र की क्लिनजिंग कर रहे हो, अपने भीतर की सफाई कर रहे हो, अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, और परमात्मा के साथ बहुत इजीली, यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ बहुत इजीली सिंक्रोनाइज हो रहे हो। दिस इज द लॉजिक ऑफ रेकी। और आप किसी भी चीज को अपने घर में स्थान तब दे सकते हो, योर बॉडी इज योर टेम्पल, उसमें स्थान आप उस एनर्जी को तभी दे सकते हो जब वो क्लेंस्ड है, या उसमें उस चीज के लिए जगह है। अगर आपके घर में जगह ही नहीं है डाइनिंग टेबल रखने की, तो उसे कहाँ रखोगे? तिजोरी रखने की जगह नहीं है, कहाँ रखोगे? जगह बनानी पड़ेगी पहले, और ऐसी सेफ जगह बनानी पड़ेगी, क्लिंस करके जगह बनानी पड़ेगी। बिकॉज रेकी इज ए डिवाइन एनर्जी। चाहे हम मनी रेकी करें, करुणा रेकी करें, या कुछ भी करें, ये डिवाइन एनर्जी है। डिवाइन एनर्जी को डेली हमें एनर्जी देना पड़ेगा, और जैसे ही हम उसको डेली एनर्जी देंगे, वो और विराट हो जाएगा, और जैसे ही वो विराट होगा, वो अपने आप से काम करना शुरू कर देगा। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, क्या होता है? बच्चों को खुद ही हम फीड कराते हैं, धीरे धीरे उनको चलना सिखाते हैं, फिर उनको अपने आप को फ्रेश करना सिखाते हैं, फिर उनको पढ़ना सिखाते हैं, फिर उनको सिविलाइज करते हैं, उनकी वैक्सीनेशन करते हैं, फिर 18, 19, 20, 21 साल में वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो रेकी कहती है मुझे 19 साल नहीं चाहिए, अगर आपने 3 महीने भी मुझे मेहनत से 25-30 मिनट दे दिए, तो 3 महीने बाद मैं अपने आप ही आपके लिए काम करूंगी, क्योंकि मैं आपकी वाइब्रेशन को इतना हाई कर दूंगी और इतना प्रकाशित कर दूंगी आपको, कि आपको लोगों के ऑरा भी दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी पुरानी कोई साधना रही, तो हो सकता है कि बहुत अच्छे लेवल पे आप जा सको। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेकी। ठीक है श्रेया, आर यू सेटिस्फाइड? अगर और भी डिटेल में तुम्हें जवाब चाहिए, तो मैं और भी डिटेल में दे सकती हूँ, फिर चाहे मुझे कोई कुरान खोलना पड़े, कोई दिक्कत। चलिए, हाँ लक्ष्मी, आपका प्रश्न है बेटा। 1 मिनट रुकिए, इतने सारे। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, लक्ष्मी बोलिए बेटा। जय श्री कृष्णा मैम। सबसे पहले जय श्री फर्स्ट टाइम आपके क्लास में ज्वाइन हुई हूँ, एंड बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी पॉजिटिविटी लग रही है, वाइब्रेशंस भी काफी अच्छे लग रहे हैं आपके मैम। मैम ये मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे पता लगता है कि हमारे कौन से चक्र लाइक इम्बैलेंस एंड कौन से चक्र इज लाइक ओके है, वो हमें कैसे पता लगता है? देखो, सबसे पहले तो अगर हमें खुद ही पता करना है, तो आप सबसे पहले एक चीज चेक करो कि आपके जो 7 चक्रास है वो कहाँ कहाँ प्लेस होते हैं। उसके लिए आपको किसी ना किसी गुरु की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे ही आपको पता चल गया कि हम हमारे 7 चक्रास यहाँ प्लेस्ड है, उनसे रिलेटेड हमारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो चक्रास हैं वो एनर्जी सेंटर्स हैं, और वो एनर्जी सेंटर से जो ऊर्जा है, वो प्राण ऊर्जा जो है, वो प्राण ऊर्जा से भरे हुए हैं। वो प्राण ऊर्जा जो है हमारे शरीर में पूरे में फैलती है, और उसमें जो हमारे ऑर्गन्स है वो कनेक्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा जो हार्ट चक्र है उससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है। अगर हमें एस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमें बहुत ज्यादा चेस्ट कंजेशन हो रही है, या हम बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा कई बार इमोशनल होके आंखों से बहुत आंसू बहना बहना शुरू हो जाता है, या हम बहुत ज्यादा प्रेम में बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, तो यहाँ से हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस बच्चे का मूल धारा और हार्ट चक्रा जो है वो या तो ब्लॉक्ड है, या ऊर्जा जो है वो ओवरफ्लो करके एक जगह पे स्टक हो गई है। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो उसके ऑरा स्कैनर्स भी आते हैं, और ब्राउजर से भी पता चल जाता है। हम लोग जब अपनी गद्दी पे बैठते हैं तो देख के भी पता लगा लेते हैं। तो उन सब चीजों से पता चल जाता है। अभी जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आपका स्वादिष्ठान चक्र जो है वो टोटली ब्लॉक्ड है।
जो आपका सेक्रल चक्र है वो टोटली जो ब्लॉकेज है वो ज्यादा इकट्ठी वहां हो रखी है। तो वहां से पता चल जाता है कि जैसे जैसे आप ध्यान करोगे तो पता चल जाएगा। जैसे अगर किसी का मूलधारा चक्र ब्लॉक है तो वो बेसिक चीजें जो है वो अपनी पूरी नहीं कर पाएगा। जैसे उसको नौकरी नहीं मिलेगी, घर का खर्चा नहीं चल रहा होगा, आमदनी बहुत कम होगी, आमदनी होगी ही नहीं, जॉब चली जाएगी, और ओवर इमोशनल हो जाएगा, और एंग्जाइटी में रहेगा, गट इश्यूज रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेगी बहुत ज्यादा। तो ऐसे लोगों को ज्यादातर मूलधारा चक्र में ब्लॉकेज होती है। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग से हम ट्रीट करते हैं। जैसे जैसे आप रेकी आगे करोगे वहां से पता चल जाएगा। लेकिन इसके जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं वहां से ये क्लैरिटी हो जाती है कि कहाँ कहाँ, और हमें वहीं पर ही उनको हीलिंग देनी है ज्यादा। मूलधारा पे तो हर केस में देनी है। जैसे मैं हीलिंग करती हूँ तो मूलधारा पे तो देती ही हूँ 100%, चाहे कि ब्लॉक हो ना हो, क्योंकि एनर्जी सेंटर है, सबसे पहला चक्र है, तो एनर्जी अपवर्ड्स फ्लो करनी चाहिए, बहुत इजीली करनी चाहिए। जितना मूलधारा को आप ऑर्गेनाइज करोगे या जितना मूलधारा को एनर्जी दोगे उतनी एनर्जी जो है वो इजीली अपवर्ड्स बहेगी। ठीक है, वो सबसे पहला एनर्जी सेंटर है हमारा, या सबसे लास्ट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और कुछ पूछना है लक्ष्मी आपको? मैम थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी विशाखा, आ जाइए। अनम्यूट कर, अनम्यूट करो बेटा। हेलो मैम, मेरा भी फर्स्ट लेक्चर है एंड रियली इट्स वेरी अमेजिंग। वाइब्रेशंस डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव है। तो मैम मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी लक्ष्मी दी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, डाउट जो था मेरा समथिंग रिलेटेड टू दैट है। जैसे आप बोल रहे हो कि जो भी हमारा चक्र है हम लोग को कैसे पता करना है। तो लेट्स से हमारा कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कोई डिसीज है एंड लेट्स से वो हमें कॉन्स्टेंटली उस एरिया से रिलेटेड कॉन्स्टेंटली आ रहा है, दैट मीन्स हमारा वो पर्टिकुलर यस चक्र इज वीक। यस यस यस। तो मैम जैसे आजकल लेडीज को बहुत मेजरली लेडीज को पीसीओडी पीसीओएस हो रहा है, पीसीओडी दैट मीन्स पीसीओडी सेक्रल चक्र इश्यूज है, और उसका एक रीजन ये भी है कि लॉट ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, मल्टीपल रिलेशनशिप इश्यूज। ओह अच्छा। हाँ, या ओके। व्हेन यू गेट इंटरैक्टेड विद मल्टीपल पार्टनर्स, पीसीओडी हम्म पीसीओएस जो है तब भी ट्रिगर कई बार हो जाता है, क्योंकि वो हॉर्मोन्स जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं, हम्म और बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो जाता है बंदा बहुत टाइम उनको। जब सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना, चाहे वो कोई भी चक्र है आपका, वो डिसबैलेंस हो गई। करेक्ट, एब्सोल्युटली। जब आप अपने सेक्रल चक्र को कॉम्प्लिकेटेड कर लेते, व्हेन यू थिंक अ लॉट, तो आपके थॉट्स भी जो है वो तामसी होने शुरू हो जाते हैं। जब वो तामसी हो हाँ। जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस आती है। सिंपल सी बात है ना, हम दिवाली पे कितनी सफाई करते हैं, क्यों करते हैं? कि लक्ष्मी गणेश जी आएंगे, है ना। और ये जो ऊर्जा है ना हमारे भीतर, ये जो प्राण ऊर्जा बह रही है, ये परमात्मा ही है, यही भगवान है, हाँ। यही भगवान है। अब वहां पे अगर इतनी ब्लॉकेजेस होंगी तो भगवान के लिए तो जगह ही नहीं है, उस ऊर्जा के लिए जगह ही नहीं, वो कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं चलो ठीक है, स्किप करो इस चक्र को, आगे बढ़ते हैं कहीं और जाके। अब उसकी भी एनर्जी इकट्ठी होकर कहीं और जाके बैठ जाती है। या तो ज्यादातर इस देखा गया है, या तो किसी का बहुत ज्यादा चक्रा कोई एक्टिवेट होता है, जैसे हार्ट चक्रा पे बहुत एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, आपने देखा होगा, वो बहुत ओवर इमोशनल लोग होते हैं। ठीक है, और वो बोल नहीं पाते हैं, उनका थ्रोट चक्रा जो है ब्लॉक होता है, जिसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे अभी दीक्षा प्रोग्राम में एक बच्चा मेरे पास ऐसा आया था, उसने बोला कि मैं पिछले 20-25 साल से मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। और जब उसे शक्तिपात मिला, जब वो बोली तो इतना बोली, मैंने बोला चुप कर जाओ, उन्होंने कहा कि इतना बोल पा रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। और ये ऐसा नहीं है, रेकी एनर्जी, आपको एक चीज समझनी है कि आपका ये पहला जन्म नहीं है। सबसे पहले तो बहुत से 99.9% जो लोग मनुष्य के शरीर में हैं, वो कहीं ना कहीं पुरानी जर्नी अपनी करके आए। हाँ, प्रारब्ध भी है। प्रीवियस जो ब्लॉकेजेस हमारे साथ आ रही हैं वो भी इस जन्म में कैरी हाँ। फॉरवर्ड होती है।
और जब वो कैरी फॉरवर्ड होती है तो उसी चक्र पे ज्यादा जेनेटिकली क्या है, जेनेटिक डिजीज क्या है ये, क्या है ये, यही कैरी तो है, फॉरवर्ड। वी आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम हम्म। बैक। ट्रू और ट्रू। जैसे ही आप हीलिंग करना शुरू करोगे, कोई हेरिडिटी जेनेटिक कोई डिजीज नहीं रहती है, एकदम क्लीन हो जाता है। हमारे भीतर परमात्मा भी विराजमान है और राक्षस भी विराजमान है, जिसको जितना घास डालोगे उतना वो एक्टिव हो जाएगा। तो रेकी एब्सोल्युटली। करोगे और रेकी करते ही आप देखने, इट इज टू इजी। मैं कह रही हूँ कि अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी है ना, उनको भी सिखाओ अपने आप को क्लेंस करना। हम्म। सिंपल से इसके बीज मंत्र हैं, अगर वो एक एक मिनट भी, सिर्फ एक एक मिनट, 7 मिनट भी हमिंग करके इसकी चैंटिंग करते हैं ना, तो हम्म। 5 एलिमेंट्स, ठीक है, हाँ। उसके बाद आपके चक्रास, उसके बाद आपके इमोशंस, बॉडी ऑर्गन, सब कुछ विल बी इन द प्लेस। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं। रेमेडीज इंसान तब करता है जब खुद से कुछ नहीं करना चाहता। ट्रू एब्सोल्युटली। जब हम खुद हार मान लेते हैं कि हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, चलो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चलो। हम्म। और ठीक है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो आपको जरूर बताएगा कि आप इस तरह से करो, ये रेमेडीज करो। जैसे उन्होंने बताया कि दिया जलाओ, अभी जैसे बात हो रही थी 4 मुख वाला, दिया जलाओ। अब उसमें क्या है कि हम चारों ओर से जो है ना, एक तो अग्नि तत्व जो है वो हर प्रकार की नेगेटिविटी को भस्म कर देता है। हाँ, जो भी चीज हम अग्नि में डालते हैं वो प्योर हो जाती है या भस्म हो जाती है। क्लियर, ये तो सबको पता है। और जैसे ही अग्नि तत्व जो आता है, अग्नि तत्व इतना बढ़िया होता है आपको एनर्जी प्रदान करने के लिए। जब आपको अग्नि से एनर्जी मिलती है तो आपके बहुत सारे चक्रास जो है वो वैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं। सोलर प्लेक्सस ट्रू। बहुत अच्छे से काम करता है। 4 मुख वाला दिया जो है आपके भीतर के अग्नि के एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए ही होता है, अगर इसको हम, अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग चले। और अगर दिया जलाने की अगर हम बात करें तो हम कैंडल मैजिक कराते हैं, मैं खुद कराती हूँ विच क्राफ्ट। और कैंडल मैजिक में क्या है, यही तो है कि जब आप कोई भी चीज अग्नि के साथ अगर करते हो तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अगर कोई प्रार्थना अग्नि के साथ आप कर रहे हो तो अग्नि के आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, करेक्ट। और वो आसपास की ऊर्जा शुद्ध होके एकदम से आपकी वाइब्रेशन को इंक्रीज करती है। ठीक है, सो देयर आर लॉजिक्स ऑफ एवरी। अब हर तरह के एस्ट्रोलॉजर्स घूम रहे हैं। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट ये है कि जिसको नहीं पता वो तो कुछ भी बता देगा आपको। बट हम जो लोग बैठे हैं, जैसे डॉक्टर नागेश है, अगर वो किसी को कोई रेमेडी दे रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अभी जैसे आज एक बच्चे को हमने एक गिलोय की रेमेडी दी, एक गिलोय के ऊपर, गिलोय को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के एक दुर्गा सप्तशती का श्लोक आपको बोलना है, ताकि आप आरोग्य रहें। उससे क्या कर रहे हैं हम, हर्ब्स की एनर्जी को यूज कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि परमात्मा की जो चीज बनाई हुई है अपने हाथ से, जो परमात्मा ने बनाया है, जो लिविंग चीजें हैं, वो सबके पास अपनी खुद की एक ऊर्जा है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें हम सबकी ऊर्जा है, जो हम उनको ऊर्जा देंगे वो वैसी बन जाएंगी। ठीक है, तो बेटर, अगर दुनिया अच्छी बनानी है, अपना घर अच्छा बनाना है, तो अपनी एनर्जी बहुत अच्छी रखो। ठीक है, चलो। अमेजिंग मैम, थैंक यू थैंक यू। हाँ, हाँ जी प्रीति जी, आ जाइए। राधे कृष्णा मैम। राधे कृष्णा। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे ये मनी रेकी है तो क्या इसको हम सेकंड लेवल के साथ ट्रेड करके यूज कर सकते हैं? देखिए, मनी रेकी का लेवल 1 लेवल 2 किसी से कोई रिश्ता नहीं है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा शास्त्र है। जैसे भी मैं लेवल 2 की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो ये मनी आप रेकी करते सिंबल। रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो। और मनी रेकी है, उसमें 2 सिंबल्स जो हम बताते हैं, उसको उसके साथ आपको करना है, और उसके साथ जब आप करोगे तो उसकी बहुत अच्छी एनर्जी काम करेगी। ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लंबी मेडिटेशन नहीं है इसकी, इसमें सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना है। बेस्ट पार्ट यही है। तो ये भी डेली बेस पे करना पड़ेगा मैम, जैसे वो डेली बेस पे करते हैं, डेली यूज अभी करते हैं अभी तो। देखो, मैंने एक चीज आपको समझाई है। अगर आपको किसी चीज को, मान लीजिए अगर आपको किसी को मनाना है कि तू मुझसे शादी कर ले, तो एक ही बार में थोड़े ना कोई मान जाएगा, दिखाना पड़ेगा जी। ना कि हाँ मैं इस लायक हूँ।
है ना, जी मैम। परीक्षाएं भी हो सकती हैं। तो अगर मनी रेकी को परमानेंटली अपने पास लाना है तो मनी रेकी परीक्षा भी लेगा। मनी रेकी बोलेगा कि एनर्जी मैच करेगी, मेरे लिए जगह है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे घर में लाके रख दो उसके बाद मुझसे बात ना करो। ऐसे में तो फिर अच्छी अच्छी बहू भी घर छोड़ के चली जाती है। आप खुद सोचो, घर में कोई इंसान है, आप उससे बात ही नहीं कर रहे हो। आप जो भी साधना कर रहे हो, कोई भी रिश्ता आपकी जिंदगी में है, कुछ भी आपने जीवन में अगर पाया है, अगर गुरु भी आपके जीवन में है, अगर आप उनको याद नहीं कर रहे हो, उसको एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो उनकी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। आप उन लव कॉर्ड्स को, एनर्जी कॉर्ड्स को खुद खत्म कर दोगे। इस मैम बात को एक्चुअली मैंने दिमाग इसीलिए ये ज्वाइन करा है क्योंकि मुझे आपसे आपको देखना था। देख लिया। तो फोटो चाहिए इसलिए ज्वाइन करी। मनी रेकी इज अ वेरी गुड कोर्स। और मेरे ख्याल से अगर डॉक्टर नागेश अगर आप हैं तो आप एक बार, अगर बैनर है तो आप एक बार शेयर कर दो। ये कोर्स इतना महंगा कोर्स भी नहीं है, इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव कोर्स। और मेरे सारे कोर्स जो है मोस्टली वो बहुत हम कम प्राइस पे ही रखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 199 का प्राइस है इसका। एंड सर आप मैं एक बार दिखा, अगर बैनर शेयर कर दो प्लीज बच्चों को। ये मुझे भी मैसेज आ रखे थे बच्चों के कि सर ये हाँ कोर्स तो करना है तो वो नीचे कैसे करा। मैसेज आ रहे हैं, तो आप एक बार प्लीज बच्चों को बैनर शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैसे तो हमारे जो भी कंसल्टेंट हैं सभी एक नॉर्मल प्राइस पर हम उनके कोर्स लॉन्च करते हैं। स्पेशली मैम ने बोला हुआ है कि मेरे तो वाकई में ही बहुत लो कॉस्ट पर करने आते हैं। तो ये मनी रेकी का कोर्स हमारा 3 दिन का डिजाइन है, लेकिन 3 से 4 भी हो सकता है, 3 से कम नहीं होगा। तो ये कोर्स हम मैम के साथ करेंगे, 7 अगस्त से स्टार्ट होगा। और मात्र 1999 प्लस 18% जीएसटी में इस कोर्स को हम लॉन्च कर रहे हैं। तो 3 से 4 दिन मैम के साथ कैसे हम एक हाई एनर्जी बने, ताकि उस मनी एनर्जी को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाए, वो हम सीखेंगे। कुछ सिंबल्स मैम आपको सिखाएंगी, जो मनी के सिंबल्स रहते हैं वो हम सीखने वाले हैं। और सबसे पहले देखिए, मैम ने एक अच्छी बात क्या बताई है कि उस एनर्जी को सस्टेन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आप एक खुद तो पहले बड़ी एनर्जी बनो। लोग क्या शिकायत करते हैं, सर हमने मनी रेकी किया था, कहीं से मनी सिंबल लगाया लेकिन पैसा नहीं आया। नहीं भाई, कैसे आ जाएगा जब तक आप इस काबिल ही नहीं बनोगे उस एनर्जी को ट्रैक करने वाले। देखिए साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे सिंपल लॉजिक पता है। हमेशा जो एनर्जी है हाई टू लो फ्लो करती है, पहले इस काबिल तो बन जाओ कि वो एनर्जी को सस्टेन कर सके, है ना। आप सभी को पता है ना गंगा जी क्यों नहीं धरती पर आ पाई थी। अरे भाई, वो गंगा जी की एनर्जी को कौन झेलेगा। फिर भगवान शिव ने बोला चलो भाई मैं जलता हूँ, लाइए गंगा जी को, आइए, है ना। तो बात कभी कभी ऐसा होता है, भगवान आपको देना चाहता है कुछ, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है उस एनर्जी को संभाल सके। तो पहले हम आपको मैम ये सिखाएंगे कि आप पहले बड़ी एनर्जी बने, यानी कि मैग्नेट बने, तभी तो सबको चिपका पाएंगे अपने पास में, तभी अटैक कर पाएंगे। तो ये कोर्स 3 दिन का तो कम से कम है, बाकी चौथा दिन मैम का पता नहीं होता है, ये 4 दिन पढ़ा दे 5 दिन पढ़ा दे का कुछ नहीं पता। 3 दिन का ऑफिशियल कोर्स है, और मात्र 1999 प्लस जीएसटी के साथ। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए, हम बहुत सारे कोर्सेज हम सिर्फ इसलिए कराते हैं क्योंकि आप सारे बच्चे कहीं ना कहीं हमसे बड़े कोर्सेज में कनेक्टेड है। और हम चाहते हैं कि आपके जीवन में ये छोटे छोटे कोर्स कराकर, छोटे छोटे अमाउंट के कोर्स कराकर आपको एक एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हीलर, एक अच्छा मैग्नेट बना दें, ताकि दुनिया में आप जब काम करेंगे तो दुनिया में लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो एक छोटे से अमाउंट के साथ मैम के साथ हम 7 तारीख से इस कोर्स को शुरू करें। ऑल आर वेलकम। और कहते हैं ना, सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, रामदेव जी भी कहते हैं बेटा करने से होगा। खोने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर 1999, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। चलिए। हाँ तो अभी मनी रेकी की बात कर रहे थे, तो अब कुछ ना बेसिक चीजों के ऊपर भी बात करते हैं। मैं रेकी को 2005 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि someone came to our house, he started doing रेकी। तो जैसे उन्होंने रेकी करना शुरू किया ना, तो हमें वो एनर्जीज फील होनी शुरू होगी। इससे पता है क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है कि जब आप अपने घर में रेकी अपने लिए करोगे ना, अपने आप के लिए करोगे, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके घर का जो और है वो भी बदल जाए।
आपको अपने बच्चों को बार बार नहीं बोलना पड़ेगा फोन छोड़ दो, कहना मान लो हमारा, वो खुद ही छोड़ देंगे, खुद ही उनको एनर्जी जो है उनके लिए एक जागृति लेके आएगी। ये तो चलो बहुत छोटी सी बात करिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत समझाते हैं, नहीं समझता कोई इंसान, फिर हम क्या करते हैं, अंत में हार के प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा अब तू ही संभाल ले। एक सरेंडरेंस में प्रार्थना करते हैं ना। अब ये जो प्रार्थना है ना, आपको अपने आप के लिए करनी है। नॉर्मल बेसिक रेकी जो है लेवल 1 जो है, लेवल 1 भी हो सकता है कि मनी रेकी के बाद हम लेवल 1 भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर ले। हो सकता है कि 15 तारीख के बाद 3 दिन के लिए हम रेकी लेवल 1 करें, ठीक है? तो आप उसको भी ज्वाइन करना। उसमें आप सीखना कि एनर्जी को कैसे हमें अपवर्ड्स लेके जाना है, और कैसे अपने लिए काम करना है, कैसे अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, और कैसे हमें किसी भी मेडिटेशन को, किसी भी रीडिंग को, अगर आप टैरो कार्ड रीडर भी हो, अगर आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो, एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हो, कुछ भी ऑकल्ट में कर रहे हो, पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, सीख लिया और भी अच्छी बात है, अच्छे गुरु ने सिखा दिया वो सोने पे सुहागा। लेकिन अगर अपनी इंट्यूशन बढ़ा ली तो सामने वाले को रीडिंग में परमात्मा दिखना शुरू हो जाएगा। ये सच है बिल्कुल। अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसे आप वाइब्रेशन बढ़ाओगे, जैसे ही एनर्जी इजीली फ्लो करेगी, आपका आजना चक्र जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, आपके आसपास एक आभा मंडल बन जाएगा। और जैसे ही आभा मंडल बनेगा, आभा मंडल बनने से क्या होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जितने लोअर एनर्जीज होंगे, या जितने लोग ऐसे होंगे ना जो आपको पसंद नहीं करते होंगे पहले, वो भी आपको निहारेंगे, आपको देखेंगे कि ऐसा क्या है इसमें जो इसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब किसी भी ध्यानी को देखना, किसी भी ऐसे साधक को देखना, वो इतना सरल होगा, इतना सिंपल होगा, लेकिन उसकी ऊर्जा इतनी आकर्षण वाली होगी कि आपको समझ ही नहीं आया कि आप क्यों आकर्षित हो रहे हो उसकी तरफ। और ये वाइब्रेशन आपकी खुद की बन सकती है जब आप इन सब चीजों को प्रैक्टिस करो। ठीक है? हाँ जी, आरती आ जाओ बेटा, बोलिए। प्रणाम माँ, आप बहुत प्यारी लग रहे हो। मेरे को एक बात बताना था। आज से मतलब 5-6 महीने जब रेकी शुरू की थी, तो आपने बोला था एक बोतल में पानी में लिख के, उसमें थायराइड हाँ, वगैरह था लिख के, और वो पानी पियो। तो मैंने वो पानी पिया था, तो 3 महीने बाद जांच थायराइड की कराई थी, उसमें एक लेवल ठीक निकला था। फिर बहुत, आपने अभी बोला था कि डाइकोमिया 21 दिन खड़े होके धूप में करना है। हाँ वो हाँ हाँ मैंने हाँ, हाँ जी, वो मैंने किया। फिर 4 महीने बाद फिर जांच कराई अभी इस महीने, तो मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक रहा। बहुत बढ़िया। जबकि ये 20-25 साल का थायराइड था, मतलब दवाई खाते थे, फिर बीच में छोड़ देते थे। तो अब बिल्कुल ठीक क्लियर आया, पर अभी दवाई डॉक्टर बोला है थोड़ा सा खाना चलेगी। है, खाना जी है। दिस इज जी, दिस इज द मिरेकल आपने ऑफ जैसा रेकी। जैसा बोला था मैंने वैसा सब किया। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप लोगों को ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी मैं, ये ना हो कि सब लोग डॉक्टर मेरे पीछे पड़ जाए, मुझे नोटिस भेज दे कि रेकी से ही लोग ठीक हो रहे हैं। जी। सच में रेकी बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। और सर का डाउजर जो अभी बहुत मुश्किल से डाउजर आ पाया था, वो करती हूँ तो वो एकदम बहुत भागता है तेज। बहुत कुछ बढ़िया। कुछ जी। पॉजिटिव भागता है ना? हाँ, अपना चलिए, सही बहुत भागता है। जी बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ आरती, कि जी सबसे पहली बात ये है कि तुमने सीखा जी जज्बे से, उसके बाद उसको धारण किया, उसको जी प्रैक्टिस किया। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जी कोर्स ले लेते हैं, कोर्स लेने के बाद फिर रिकॉर्डिंग खोलते भी नहीं है, वो वैसे ही जी। पड़ी, फिर 6 महीने के बाद वो यूट्यूब से पर फिर गायब हो जाती है। मेरे को फिर हम फेयर सर के फेयर पीछे सब पड़ते हैं कि करना, लाओ तो वो हमें नहीं कर रिकॉर्डिंग पा ला रही के हूँ। दो। जी। और अभी भी करती हूँ, घर की भी करती हूँ, सबकी करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत जी बढ़िया। अच्छा लग रहा है ना आरती? जी। अब बहुत थोड़ा बढ़िया। बहुत तो अभी चलता है। वो बैठने की वाली बात की थी, तो उसको मैंने डाउजर से ठीक किया। जो बैठने में मेरे को दर्द होता था, उसको हम्म। डाउजर करती थी, तो उससे काफी ठीक हुआ मेरा। अभी एक ही चीज बोलूंगी बार बार, जैसे तुमने अगर लेवल 3 किया है बेटा, तो जी कोशिश करो सनलाइट में, मॉर्निंग की जी सनलाइट में जी डाइकोमियो जी प्रैक्टिस करो, उस जी सिंबल को प्रैक्टिस करो, वो स्टैंडिंग जी मेडिटेशन करो। जी अमेजिंग रिजल्ट। जी। तुम बिल्कुल और भी बिल्कुल ठीक हो जाओगी।
ठीक है। और वो पानी भी मैंने बनाया था बारिश का, तो वो एक बोतल, आधी बोतल बना रखा, मतलब हो गया बढ़िया, उसको 4-5 बहुत महीने बढ़िया, बने। तो बहुत उसका बढ़िया। यूज क्या करेंगी? अभी मैं बता देती हूँ, सबको बता देती हूँ, जैसे वेबिनार चल रहा है तो सबको एक सूत्र देती हूँ। जैसे बारिश बहुत हो रही है तो मुंह, ये जो वाटर है, ये बारिश का पानी है, इसे इकट्ठा करो। ठीक है, इकट्ठा करके एक उसमें डालो, एक जैसे स्प्रे वाली जो बॉटल्स होती हैं उसमें डालो। उस स्प्रे वाली बॉटल्स में डाल के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालो। ठीक है, गंगा जल डाल के उसको, पानी को, उसके ऊपर कोई भी चैंटिंग कर लो, कुछ भी, चाहे ओम नमः शिवाय कर लो या शिवाय नमः कर लो, कोई भी चैंटिंग कर लो, वो आपका एक क्लिनजिंग वाटर तैयार होता है। जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी आई है, या आप कहीं बाहर से आए हैं, किसी इंसान ने आपको नेगेटिविटी दे दी, या आपके घर कोई ऐसा इंसान आ गया जिसकी एनर्जी आपसे मैच नहीं करी, तो आप वो स्प्रे कर दो पानी, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन उसको इतना ध्यान रखना कि उस पानी को कम से कम 7 दिन आपको मून लाइट में रखना है, जी। इतना उसके जरूर बाद भी करना है। मेरे को मतलब 3 महीने बनाए हुए हो गए उसको। बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम। ये सब लोग लिख लो, और ये भी बहुत कोर्स अच्छी करना चाह रेमेडी है। रही हूँ मैं, मनी रेकी का। करो, मनी रेकी तो और बहुत अच्छा है। मैम वो थोड़ा सा अपना साइकिक रेकी का कुछ रह गया था ना बीच में। साइकिक एनर्जी इसके बाद जी कराएंगे हम, 2 दिन जी का जी। आएगा, इसी महीने ही करेंगे हम, इसी महीने ही करेंगे। ठीक है, इसी महीने देखिए कब तक? मैं मंथ थोड़ा एंड सा तक करते हैं, 25 के नहीं बाद। मैम, इस महीने नहीं करा, ये थोड़ा समय पोती के पास जाऊंगी, इसका जन्मदिन पड़ेगा 3 कोई सितंबर। बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लान करते हैं तो बता दिया जाएगा जी आपको। ठीक है। जी हाँ जी, हाँ जी, जी, ये थैंक एचपी के नाम से क्या नाम है आपका? यू। हाँ जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर, नीचे। मुझे मुझे ये पूछना था मैडम, आज आप क्या सिखा रहे हैं मुख्यतः? आज हम क्या सिखा रहे हैं? हम कुछ सिखा ही नहीं रहे, हम तो बात करने आए हैं आपसे, अच्छा पहली अच्छा बार मिले हैं। ठीक है जी। अच्छा अच्छा ठीक है जी, यही जानना था मैडम। आज की क्लास में इतनी रेमेडीज आपको दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या हाँ सिखा नहीं, रहे हैं। थोड़ा डाउट था, बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ, ये तो थोड़ा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये रेकी की क्लास है। जैसे हाँ जी हाँ जी। रेकी होता है, आपने शायद शुरू से ज्वाइन नहीं किया ये क्लास, अभी नहीं ज्वाइन नहीं किया। मैडम, मैंने कहीं ना सर को आज देखा था, तो अच्छा, उन्होंने इसके बारे में रेफरेंस दी थी, तो फिर मैंने उनके पास फोन किया, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ही मेरे पास व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं जो व्हाट्सअप किया, फिर मेरे पास ये लिंक आया, फिर अच्छा, मैं आपको शुरू से ही सुन रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि भी आप मैं पहली किस बार आए बारे हो, में पहली डिस्कशन करें। हाँ, फर्स्ट टाइम है मेरा। आपने रेकी के बारे में सुना नहीं होगा कभी, नहीं जी, कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिएगा, आप डॉक्टर नागेश को इस क्लास के बाद मैसेज करना, वो आपको रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 की वीडियोस जो है वो सेंड कर देंगे। ठीक है। बड़ी मेहरबानी मैडम। हाँ, जो रेकी ऊर्जा है, ये रेकी एनर्जी है, एडवोकेट्स के लिए बहुत जरूरी है, ये बता देती हूँ, नहीं तो दुनिया इतना पागल कर देती है और सर में दर्द हो जाता है। बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो हमसे रेकी सीख के गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल लॉयर्स भी हैं। रेकी बिल्कुल। एनर्जी अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी है। ओके। ठीक है, चलिए, ठीक बहुत है। बढ़िया। अभी पूछ रहे हैं कि आज आप क्या कराने वाले हो? बहुत बढ़िया। देखो, पता है हर प्रोफेशन में एक हीलिंग एनर्जी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, उतना ही आप किसी और के लिए काम कर पाओगे। रेकी एक ऐसी एनर्जी है जो, जैसे खाना पीना इम्पोर्टेंट है ना, वैसे ही रेकी भी इम्पोर्टेंट है। अगर बुद्धिज्म में तो बहुत इनिशियल लेवल पे बच्चों को सिखाया जाता है, बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपनी सेल्फ हीलिंग करो। जैसे खाना पीना नहाना इम्पोर्टेंट है, वैसे क्लिनजिंग भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हाँ जी, मैजिकल आचू के नाम से कौन है? आ जाओ बेटा। प्रणाम माँ। हाँ, हाँ, तो आपका प्रश्न लेने से पहले मैं बता देती हूँ, आज आपको एक टेक्निक बताऊंगी जिससे आप रेकी करके आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हो, अपनी सेविंग्स को, अपने एसेट्स को बढ़ा सकते हो। वो कराऊंगी मैं, एंड में कराऊंगी जाते जाते। ठीक है।
ओके। चलिए, हाँ जी बोलिए मैम। माँ आपकी ब्लेसिंग चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। मैं ना रेकी आपने बहुत बार मैं ज्वाइन करती हूँ, लेकिन जब भी करने जाती हूँ हाफ एन आवर में मैं एग्जिट हो जाती हूँ। कुछ ना कुछ हो जाता है कि ब्लॉकेज आ जाता है, मैं रेकी कर ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं, शायद मुझ में कुछ कमी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका आशीर्वाद मिले तो शायद मैं आगे बढ़ पाऊँ। चलिए, तो इसकी भी रेमेडी आपको सब लोगों को बता देती हूँ। ये नॉर्मली कब होता है? ये नॉर्मली तब होता है कि जब हम किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं करने के लिए, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती है, या हमें ब्लॉकेजेस आ जाती है, या हमें जिसे बोलते हैं कि रोड ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, अड़चने बहुत बढ़ जाती हैं, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम चाह के भी उसे कर नहीं पाते, या कई बार यस हमारा यस मन ही हमारे अगेंस्ट चला जाता है कि नहीं, बंद करो इसे। तो ये नॉर्मली तब होता है जब आपका एर्थ एलिमेंट जो है और वाटर एलिमेंट जो है वो डिसबैलेंस हो जाता ओके। है। ठीक अच्छा। है, तो जो लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं वैदिक तरीके से बताऊं तो गणपति जी की आराधना करो, वो रोड ओपनर है, अच्छा, अड़चनों को अभी दूर आ कर रहे दो। गणपति जी। हाँ, अभी आ रहे गणपति जी। नहीं भी आ रहे, वो हमेशा साथ में ही है। नहीं, तब घर पे ज्यादा कभी होते हैं भी, ना पूजा सब। हाँ, आते अगर स्वर के अकॉर्डिंग बताऊं तो स्वर भी बता दे। स्वर के अकॉर्डिंग अगर बताऊं, हमारे दो नोस्ट्रिल्स चलते हैं हमेशा, राइट और लेफ्ट। ठीक है, हमारा लेफ्ट वाला क्या होता है? लेफ्ट वाला ईड़ा, और हाँ, राइट और वाला क्या होता है? पिंगला। पिंगला। ठीक है, हाँ, यस। और जब हाँ, ये दोनों बराबर चलते हैं तो सुषुम्ना एक्टिवेट होता है। यस। कभी हाँ, भी, ये कभी भी आप चेक करना, जब भी आपकी दोनों नोस्ट्रिल बराबर चल रही हो, कुछ समय के लिए कोर्स को उस समय स्टार्ट मत करना, मतलब 5-7 मिनट कोई भी ईड़ा या पिंगला एक्टिवेट करके बैठ जाना, और उसी हाथ से ही आप अपना फोन या कंप्यूटर जो है ऑन करना, जो नोस्ट्रिल चल रही है उसी से ही, उससे भी अड़चन नहीं आती है। ठीक है, अब मैं तीसरी चीज, ये तो मैंने विज्ञान भैरव तंत्र के अकॉर्डिंग आपको बताया। अब मैं आपको रेकी के अकॉर्डिंग बताती हूँ। सन हाँ, मैंने एनर्जी बहुत बार रेखी का। हाँ, आपके रेखी सुनिए, का कोर्स है ना, ऐसा लिया मैंने। ट्राई करती हूँ मैं, आपके वो जो है ना 5 संकल्प, वो भी मैंने ना लिखे। बट क्या पता, इतनी अड़चन मुझे कभी नहीं आई जितनी, मतलब कर ही नहीं पा रही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। शायद यूनिवर्स नहीं चाहता, लेकिन मैं तो मैनिफेस्ट अच्छी देखो कर रही हूँ। यूनिवर्स, नहीं होता ये तो। ये जो वर्ड्स है ना कि यूनिवर्स नहीं चाहता, भगवान नहीं चाहता, ये वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते यूनिवर्स में। ये सबसे पहले मेरी तो मेरी इनको अपनी नेगेटिविटी होगी। डिक्शनरी से निकाल के बाहर फेंको कि भगवान नहीं चाहता। भगवान तो चाहता है, मौज करो। कोई माँ बाप होगा जो चाहेगा कि हमारा बच्चा सफर करे? नहीं, अभी नहीं टाइम होगा, ऐसे मेरे खुद का थॉट होता है तो गलत है वो। इसीलिए तो मैं आपसे कंसल्ट, क्योंकि मुझे पता है आप है ना एक पूरी तरह से ब्लॉकेज पूरा हटा दोगे, और इसलिए मैं प्रे कर रही थी कि आप मुझे मिलो और आपसे बात हो जाए। और ये सब मैंने कभी आई थिंक 15 डेज पहले इंट्यूशन डाला था, देखो आप आ गए और आपसे बात भी हो गई। वो बहुत बड़ी बात है, मतलब कनेक्ट होना आपसे इट्स नॉट इजी। मुझे पता है कुछ तो है, नहीं तो इजीली आप बात नहीं करते हो, इतना पता है मुझे। ऐसे मुझे लगता है मतलब इतनी एनर्जी नहीं होती ना आपसे कनेक्ट करने के लिए भी, तो थोड़ा तो चाहिए कुछ। देखो, अगर आप प्योर हार्टेडली किसी भी चीज के लिए मैनिफेस्टेशन करते हो, आप कुछ भी अगर मन में ये बोलते हो कि ये तो परमात्मा कर ही देगा, ये तो हो गया है, इस वाइब्रेशन में रहते हो, इस खुशी में रहते हो कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो होगा ही होगा, तो 100% होगा। अस्तित्व की कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपको रोक ले आपके खुद के सिवा। समझ में आप आया। खुद ही अपने लिए बैरियर्स क्रिएट करते हो। यस यस, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, तो अभी से ये संकल्प लो कि मैं ये एनर्जी डालती हूँ कि मैं ये कल से कोर्स ज्वाइन करूंगी, यस और यस। हो गया। थैंक मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, सर्टिफिकेट भी मिल गया, इसको विजुलाइज करो, हो जाएगा। हो जाएगा। और नहीं होगा तो मेरी एनर्जी तुम्हें खुद ब खुद ही ले आएगी। यही चाहिए थी, ब्लेसिंग ही चाहिए थी माँ। कभी कभी बोलते हैं ना किसी का हाथ रहे तो जो ब्लॉकेज है वो हट जाती है, तो आपकी मिल बिल्कुल गई। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, जब कोई हाईली वाइब्रेटेड एनर्जी आपके सर पे आती है, आपको कोई भी ज्ञान देता है, क्योंकि हम भी ये ज्ञान खुद से नहीं वो करते हैं, हमने खुद से नहीं किया है, हम अपने आप को इसका क्रेडिट नहीं देते हैं।
मैं तो नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे केस में तो मैं एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई और एनर्जी है, हमारे गुरु की एनर्जी है, अस्तित्व की एनर्जी है जो फ्लो कर रही है, और हम एक सेतु बन गए हैं। बस इसका क्रेडिट हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं। हम लोग उस परमात्मा के दास ही हैं, करने वाले वो ही हैं, चाहे वो कृष्णा जी के रूप में है, चाहे वो महादेव के रूप में है। जी माँ, जी हमसे माँ। हमें तो ये काम दिया गया है, हम कर्म योगी की तरह हम ये काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, और फल की भी इच्छा नहीं कर रहे। नहीं, ठीक है, थैंक यू, क्योंकि हाँ आपके कोर्स तो है, लेकिन ब्लेसिंग मिलने से अभी वो मुझे पता है, मैं कल से हो जाए। स्टार्ट ही करूंगी। हाँ, थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बढ़िया। हाँ जी शिल्पी, आ जाओ फटाफट, फिर मैं आपको शिल्पी के प्रश्न के बाद हम एक छोटा सा रेकी का प्रयोग बताऊंगी आप सब लोगों को, जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो अपने मनी को एनहांस करने के लिए, अपने एसेट्स को एनहांस करने के लिए। हाँ जी शिल्पी जी, आइए। जय श्री महाकाल माँ। जय श्री महाकाल। बोलो माँ बेटा। कोई प्रश्न नहीं था, बस आपको थैंक यू बोला था, क्योंकि वाकई मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि सबसे पहले आप रेकी मनी रेकी लेकर आए रेकी के बाद। चलो बहुत बढ़िया है, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो गई है, बहुत बढ़िया। अट्यूनमेंट के बाद कैसा लग रहा है लेवल? बहुत अच्छा। मैं जब अपने लास्ट लेवल 3 किया था उसके बाद मतलब पूरी बॉडी से ना चीजें ऐसा लगता है रिलीज हो गई है, मतलब कुछ रह ही नहीं गया, खाली एकदम जैसे चीजें बहुत खराब है अगर फाइनेंस वाइज देखा जाए, लेकिन चिल हूं मैं, हो जाएगा वैसा। बहुत बढ़िया। देखो पता है बड़ी सिंपल सी बात है, चाहे दशाएं खराब हो, समय खराब हो, कुछ भी खराब हो, हम ही चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं ओवर थिंकिंग कर करके। जब हमने छोड़ दिया ना, ले भगवान तेरा काम है, तू संभाल, हम तो तेरी रजा में खुश हैं, और सच में चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। कर्ता से अकर्ता की यात्रा है ये जिंदगी, अकर्ता में रहो, बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। और मुझे लगता है कि चीजों को ना छोड़ देना चाहिए। ये मैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से भी बोल रही हूँ कि मेरे भी जीवन में कुछ चीजें ऐसी हुई कि एक समय पे आके हमने भी छोड़ दिया उसे, फिर अपने आप उस महादेव ने कमांड पकड़ी और चीजें बढ़िया हो गई। अब भाई तू चला, तू सारथी है, और ये बेटर है, ये सबसे अच्छा तरीका है। ज्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ जी दीप्ति। इन द मीन टाइम बाकी सब लोग एक पेपर और एक रेड अगर पेन है तो वो ले आओ सब। ठीक है, मैम प्रणाम। ग्रीन पेन भी अ, चल जाएगा। प्रणाम दीप्ति। मैम प्रणाम। मुझे ना ये पूछना है कि जैसे 7 चक्रास होते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि जैसे रैंडमली, जैसे फर्स्ट ओपन है, सेकंड ना हो, फिर थर्ड ओपन हो, बिल्कुल ऐसा ऐसे होता होते है? हैं। हाँ, ऐसा और ही ये होता है। फिर ये चक्रास बंद होके फिर खुद के ये सब चीजें भी होती हैं? सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। ब्लॉकेज है, जैसे नाड़ियों में ब्लॉकेज आती है ना, आर्टरीज के पास ब्लॉकेज है ना, हाथ में ब्लॉकेज है, पैर में ब्लॉकेज है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इसको हमारे शास्त्र में ना बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें परमात्मा ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दे दी है, हमें ऑलरेडी उपचार दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको नहीं खोलते हैं, हम इंस्टाग्राम खोलते हैं। हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं लिटरली, मैं तो नहीं कर रही हूँ खैर, लेकिन वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। हमें ऑलरेडी सब चीजों का सॉल्यूशन जो है ना हमारे वेदों पुराणों में दे रखा है। अगर हम ये सोचते हैं, जैसे डॉक्टर नागेश हो गए, माँ कंचन हो गई, हम लोग हो गए, अगर हम थोड़ा सा भी इसका ध्यान ना करते तो शायद हम इतनी गहराई में आपको ये चीजें समझा ना पाते, बता ना पाते। क्योंकि तो जिसने इसको किया है, प्रैक्टिस किया है, वो ही आपको बता सकता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, श्रेष्ठहार भी बहुत लोगों का ब्लॉक होता है। जिनको माइग्रेन होता है ज्यादातर उनकी एनर्जी आज्ञा चक्र पे ब्लॉक होती है, बाकी चक्र ओपन होते हैं। तो मैम जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी एनर्जी ऐसे जा रही है फिर आ रही है, मतलब जिसको बोलते हैं कि मूलाधार से ऊपर जाती है, बोलते हैं शिव शक्ति का कुछ ऐसा, बोलते हैं ना कि शिव और शक्ति का ये मिलन, शक्ति कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी होती है, और फिर वो सहस्त्रार में शिव जी होते हैं। तो जैसे अब बोलते हैं कि ये तो हमेशा ऊपर नीचे घूमती रहती है शक्ति, ऐसा बोलते हैं। तो फिर जो ब्लॉक चक्रा है फिर वहां से कैसे जाती है? चलो दीप्ति, आज विज्ञान भैरव तंत्र की बात करते हैं, ठीक है? आज तुम्हें मैं बताती हूँ।
ऊर्जा बह रही है। अब कैमरा ओपन करो, मेरे सामने बैठो तुम, ठीक है? तुमने एक बहुत आलीशान घर बनाया, मान लो भगवान तुम्हें माँ बाप ने दिया वो आलीशान घर, सब लोग ध्यान से सुनना आप, ठीक है? बहुत बढ़िया घर दिया। अब क्या हुआ, बहुत बढ़िया हवा आती रही 2-4 साल, उसमें से इधर से भी वेंटिलेशन, उधर से भी वेंटिलेशन। अब क्या हुआ कि तुम्हारे घर में किसी ने बोला कि मैं तो एक बिल्डिंग बनाऊंगा। उसने क्या किया, तुम्हारे घर के बिल्कुल सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी। हवा तो आ रही थी, फिर हवा रुक कैसे गई? अब हवा साइड से निकल रही है, लेकिन आ रही है, हवा भी आ रही है तुम्हारे तक, लेकिन ब्लॉकेज आ गई बीच में। फिर एक और आया महान व्यक्ति, वो कह रहा मैं साइड में बिल्डिंग बनाऊंगा, वहां से भी ब्लॉकेज आ गई। फिर पीछे किसी ने धुएं की फैक्ट्री लगा ली, पीछे से भी पॉल्यूशन आना शुरू हो गया है, उसकी वजह से तुम्हारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, मान लो धुआं आ रहा है ना, पॉल्यूशन हो गया। इस तरह से ब्लॉकेज आती है। जैसे जैसे तमस हमारे चक्रास में आती है, जैसे जैसे इसमें अहंकार आता है, जैसे जैसे हमारी हैबिट्स जो हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स हैं, अच्छे या बुरे, इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे एनर्जी सेंटर्स जो हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही कोई एनर्जी सेंटर टोटली ब्लॉक हो जाता है, कोई ना कोई हाईली क्रॉनिक डिजीज या वो अंग चलना बंद हो जाता है, जैसे किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, पेनक्रियास का फेलियर, हाई डायबिटीज, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, ऐसा ही होता है। इसीलिए बोला जाता है कि डॉक्टर के इलाज के साथ साथ परमात्मा को याद करना भी बहुत जरूरी है। और कई बार जो नास्तिक होता है उसके कई बार कर्मा ऐसे होते हैं तो डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाता है। ये रियलिटी है। हमारी फुली ब्लॉकेजेस क्या करते हैं, एक चक्र अगर टोटली ब्लॉक हो गया, ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी ये नहीं होती है कि वो मर जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो दोबारा रिवाइव कर जाएगा, उसके बिना भी रिवाइव कर जाएगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब कोई बड़ी डिजीज आती है तो उसके साथ दूसरे चक्र भी इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन भी लेके आती है, फटीग भी लेके आती है, फिर बाकी चीजें भी फ्लक्चुएट होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ से सभी चक्रास अफेक्ट होते हैं। और जो बेस ऑफ चक्र है वो मूलधारा है। मूलधारा अगर किसी का ब्लॉक्ड है तो सबसे पहले आपके जीवन में डर पैदा हो जाएगा, बहुत बड़ा डर। जितने लोग आजकल है ना, बहुत से लोग एस्ट्रोटॉक पे जो काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत से लोग ऐसे आते होंगे जो बोलते होंगे हमें डर लगता है कि हम मर ना जाए। कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा हो गया है ये, कि अगर हमें कुछ हो गया हमारे बच्चों का क्या होगा। इस तरह के डर आ रहे हैं उनके अंदर। क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है? यही रीजन है, ब्लॉकेज ऑफ चक्रास। और जितना ब्लॉकेज रहेगा उतना ही आपका आजना चक्र भी अफेक्ट होगा, उससे आपका गट हेल्थ भी अफेक्ट होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ अफेक्ट होगा, कंफ्यूजन आएगा। कोई भी चक्र किसी भी समय ब्लॉक हो सकता है। और उसको सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आपका मूलधारा चक्र स्ट्रांग है ना, मूलधारा चक्र अगर आपका स्ट्रांग है तो बाकी चक्र इसका ब्लॉक होने का बहुत कम चांस रह जाता है। मूलधारा चक्र इज योर इमोशन, मूलधारा चक्र इज योर बेसिक नीड, मूलधारा चक्र इज योर हैप्पीनेस, सर्वाइवल्स, आपकी सिक्योरिटीज। अगर ये सब चीजें बैलेंस है तो आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इजीली एनर्जी फ्लो कर रही है ऊपर। और जैसी चीज एक स्टेप से अगर आप एक स्टेप सही से चढ़ गए तो दूसरे स्टेप पे भी सही से चढ़ ही जाओ। इसीलिए हम 7 चक्रा ध्यान को सबसे ज्यादा, जितनी भी मैं अट्यूनमेंट देती हूँ, मेरा अट्यूनमेंट देने का तरीका भी अलग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
जिनसे मैंने रेकी सीखी थी, उनका अट्यूनमेंट देने का तरीका अलग था। लेकिन मुझे मेरे मल्टीपल गुरुज ने मुझे, मैं तंत्र दीक्षित भी हूँ, ओशो से भी दीक्षित हूँ, और बहुत समय जैन समय में भी बिताया है मैंने, आर्ट ऑफ लिविंग भी प्रैक्टिस किया है, मल्टीपल मेडिटेशंस सब कुछ करवाती हूँ। उससे हमें ये रियलाइज हुआ है कि हमारे जो बेस चैनल्स हैं, जब तक कोई गुरु उनको एक्टिवेट नहीं करेगा, तब तक वो इंसान खुद से चल नहीं पाएगा। अगर माथे पे हाथ रख के एक चक्रा ओपन करके एनर्जी नहीं ऊपर जाती। ये जो चल रहा है मार्केट में, बहुत फ्रॉड चल रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं, कुंडलिनी जाग गई, ये जाग गई। बिल्कुल आप अभी शिव और शक्ति का नाम लिया आपने, बिल्कुल सही बात है कि ये कुंडलिनी ऊर्जा जो है, ये शिव शक्ति के स्वरूप में जो है सहस्त्रहार तक जाती है। जो शक्ति है, जो माँ पार्वती है, वो नीचे के स्थल से ऊपर की तरफ ऊर्जा को लेके जाती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही चीज है। माँ पार्वती को तब तक शिव भगवान ने अपनाया नहीं था जब तक उनकी जो स्वयं ऊर्जा जो है वो आजना चक्र पे नहीं आ गई थी। ऋषि मार्कंडेय ने उनको इतना हेल्प किया था। फिर जब आजना चक्र पे उनकी ऊर्जा आई, तो स्वयं महादेव बोले कि अब मैं खुद पार्वती का गुरु बन के उसका मार्गदर्शन करूंगा। फिर जब उन्हें लगा कि पार्वती इस लायक है, इतनी सहज हो गई है कि उसको किसी की बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र का, उन्हें तंत्र शास्त्र का उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। उसके बाद भी उस समय जब माँ पार्वती सो गई थी, तो महादेव ने बोला जाइए मत्स्य कन्या के रूप में एकाग्रता सीख के आइए। 300 साल महारानी फिर गई, फिर दोबारा वापस आई। बिल्कुल ये सत्य है। लेकिन कलयुग में ये सब चीजें परमात्मा ने हमें थोड़ी इजी कर दी हैं। जहां से भी आपको कुछ भी ऊर्जा मिल रही है, 7 चक्रास की एनर्जी आपकी अपवर्ड्स जा रही है, आप उन्हें ले लीजिए। सिर्फ आपको एक ही चीज दांव पे लगानी है, अपना अहंकार। अगर आप गुरु को गुरु नहीं समझेंगे, जैसे अभी गुरु पूर्णिमा पे एक मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया था, उसमें उनको बोला था कि प्लीज गुरु को गुरु मानना शुरू करो। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप उनके टीचर्स को टीचर्स नहीं समझते हो, 4 बातें सुना के आ जाते हो। अगर वो आपके बच्चों को डांट देते हैं तो उनको हो भाव दो। हमारे माँ बाप ऐसे ही थे, हमें भी ऐसे बनना पड़े, तभी गुरु की अहमियत रहेगी आगे चल के। और गुरु की ऊर्जा आपको नहीं पता किस समय परमात्मा का सेतु बन के आपके चक्रास को एक्टिवेट कर दे। जैसे मार्कंडे ऋषि ने माँ को, पार्वती को कितना ज्ञान दिया, उसके बाद फिर स्वयं महादेव को ही आना पड़ा। अभी मूवी आई है वो नरसिम्हा, प्रहलाद के लिए विष्णु भगवान खुद आ गए। तो वैसी प्योरिटी तब आएगी जब आपका बेस जो है, मूलधारा चक्र जो है वो बैलेंस्ड है। छल कपट इंसान तब करता है जब उसका बेसिक जो है वो अच्छा नहीं होता, बेसिक प्योर नहीं होता। आप किसी भी फैमिली में पैदा हो रहे हो, कैसे भी माहौल में रहे हो, लेकिन अपने आप के आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आपको किसी ने ऐसा नहीं बनाया है। आपके कर्मास है, प्रीवियस कर्मास, जिसकी वजह से आपको ये स्वयं जीवन मिला है। अगर आप कष्ट भोग रहे हो, उसको सुधारने के लिए भी परमात्मा ने हम जैसे थोड़े बहुत लोग पैदा कर दिए हैं कि शायद 1-आधा% भी आप ले लो तो शायद कोई जागृति आ जाए, है ना। नहीं तो हमें भी कोई शौक नहीं था। डॉक्टर नागेश ही सच रिच पर्सनालिटी, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली में, भगवान की दया से बहुत कुछ है उनके पास, उनको भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमारा कोई कर्म है पुराना, तो हम करने बैठ गए हैं यहाँ पे। हमें भी कोई शौक नहीं था पॉडकास्ट में उतरने का, लेकिन अब मार्केट में इतना गंद मच गया है, तो लोगों को बताना पड़ेगा कि सत्य क्या है। तो बेसिक चीजों को समझो, मूल धारा पे काम करो, सनलाइट और ग्राउंडिंग के लिए घास के ऊपर चलो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे करके बैठो और लम ये चैंट करो कम से कम 5 मिनट सूर्य की ऊर्जा में। आपका मूल धारा चक्र इजीली एक्टिवेट हो जाएगा। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, एक पेपर के ऊपर ग्रीन कलर के पेन से डॉलर का साइन बनाओ। सब लोग बनाओ, पेपर पेन ले आए हो सब लोग, डॉलर का साइन बनाओ।
और उस डॉलर के साइन को हर रोज एनर्जी दो कि यू आर अ मनी मैग्नेट, यू आर ब्रिंगिंग ऑल द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स टू मी। डॉलर साइन को आप बोलो कि आप एक मनी मैग्नेट हो, आप अस्तित्व का पूरा धन जो कुबेर जी के पास या माँ लक्ष्मी के पास है, भीतर का भी और बाहर का भी धन आप हमारे लिए लेके आए, हमारे घर में विराजमान हो। उसको डेली, जब ना सुबह हो ना रात हो, जो बीच का समय है, और शाम को भी ना शाम हो ना रात हो, उस समय 2 टाइम आप 2-2 मिनट के लिए इसको यही मैनिफेस्टेशन दो, और 21 दिन के बाद बताना कि क्या क्या आपने बना लिया। मूल धारा को लेकिन इसके साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लम की चैंटिंग मॉर्निंग में सनराइज के नीचे बैठ के, सन और ग्राउंड जो है, ग्राउंडिंग करो पहले, नंगे पांव घास पे चलो, फिर किसी मैट पे बैठ के लम की चैंटिंग करो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रख के, और सनलाइट को आपके फोरहेड पे यहाँ पे डलने दो। व्हेन सन इज रेड, जब वो लाल रंग का सूर्य हो। और उसके बाद ये 2 चीजें करो जो मैंने आपको बताई, उसके बाद देख लो, तब बढ़िया सूत्र है। डॉलर का सिंबल जो है वो बड़े साइज में बनाना है आपको, ऐसे इस तरह करके ग्रीन पेन से 2 लाइंस बीच में लगा के, और उसको डेली एनर्जी दो। अगर किसी से अभी अच्छे से नहीं बना तो ऑनलाइन जाके देख लो, ये गूगल पे किस तरह से बनता है, उस तरह से बनाओ सब। ये मनी रेकी का एक सिंबल है, लेकिन इसकी बेसिक मैनिफेस्टेशन आपको बता रही हूँ, क्लास में और भी बताया जाएगा, और डिटेल में बताया जाएगा। हाँ, प्रेम तन्मय, प्रणाम बेटा, कैसा है तू? प्रणाम दीदी, आपके भीतर के जागृत परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। कैसा लग रहा है, ठीक है तू? बस आपकी कृपा है। मतलब क्वेश्चन तो सोच रहा था मैं बहुत सारे पूछ लूं, लेकिन वो आपका बस स्माइल फेस देखा और फिर सब खत्म हो गए। प्रश्न आएंगे, लिख लेना, कोई बात नहीं, कल क्लास में पूछ लेना, प्रश्न आएंगे तो पूछ लेना, ठीक है? एक एक बहुत दिन से विचार चल रहा था मन में, एक ही चल रहा था, वो ये कि मुझको ये जानना है कि अमीर कैसे बनते हैं। अच्छा, अमीर बनने के लिए पैसे की जरूरत है? नहीं। अमीर ही है बेटा तू, परमात्मा ने तेरे को बिल्कुल सही रखा है, कोई रोग नहीं है तुझे, कुछ नहीं है, तेरे से बड़ा अमीर कौन होगा? और तेरे भीतर एक परमात्मा जागृत है, उसको और जगह, और अमीर बन जाएगा। अमीरी दिल से होती है, बाहर से तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। मैंने पैसे वाले गरीबों को भी देखा है कि पैसे होते भी हैं और दूसरों को पैसे खा भी जाते हैं और फिर किसी को देते भी नहीं है, ऐसे लोग भी देखे हैं। सच में ऐसे लोग होते हैं, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होता उनके पास। ऐसे लोग हैं जिनके पास चैन ही नहीं है, बेचैनी है, सब कुछ होने के बाद बेचैन। वो मुझे मतलब भले भलाए बेचारे भिखारी ही लगते हैं कि जिनके पास सुकून नहीं है। सबसे बड़ा सुकून जो है, रिचनेस जो है, ओशो बोलते थे आई एम अ रिच मैन गुरु। उनका मतलब ये नहीं था कि जिनके पास पैसा है, जिनका दिल बहुत बड़ा है, जिनके अंदर गिविंगनेस है, जिनके अंदर ये चीज नहीं है कि रक्षाबंधन आ रहा है और सिस्टर इन लॉ को ना ज्यादा से ज्यादा 2000 का सूट देना, इससे ज्यादा का नहीं देना, बजट नहीं है। अमीर वो लोग हैं जो बोलते हैं कि बहन सब तेरा ही है, तू बता क्या चाहिए तुझे, सब कुछ मिलेगा। वो अमीर है, चाहे मैं कह रही हूँ भाई के पास कुछ ना हो। ठीक है, समझ आ गया? अमीर ही है तू, से प्रश्न लेके आते हो। सोनिया, मनी रेकी कर लेना, अगर वो वाली अमीरी भी चाहिए वो उसके साथ आ जाएगी। माँ, कैसे हैं आप? प्रणाम सोनिया, मैं बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकती, खूब आनंद में।
माँ मुझे बस एक सवाल आ रहा है। जैसे अभी ना मैं कहीं गई थी, वहां पे थोड़ी नेगेटिविटी थी उस जगह पे, उस प्रॉपर्टी पे। तो मैंने काफी क्लिनजिंग वगैरह की, रेकी भी की और वैसे भी किया, दूसरी रेमेडीज भी की। लेकिन मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हो गई है, मैं सो नहीं पा रही हूँ रात को ना। मेरी पूरी रात निकल जाती है और जब सूरज निकलता है तब मेरी आंखें मिचनी शुरू होती है और तब मेरा उठने का समय हो जाता है। चलिए, जिसको भी नींद की प्रॉब्लम है, जिसको रात को नींद नहीं आती है, उनके लिए एक रामबाण दे देती हूँ। हर बार क्लास में बोलती हूँ, डॉक्टर नागेश के चैनल पे एक कॉर्ड कटिंग की मेडिटेशन पड़ी है मेरी, ठीक है। और मेरे भी चैनल पे पड़ी है, माँ योग लक्ष्मी के चैनल पे, उसमें कॉर्ड कटिंग की मेडिटेशन आप करोगे, टाइपिंग करोगे तो वहां से आपको कॉर्ड कटिंग की मेडिटेशन मिल जाएगी। तो दोनों में से कहीं से भी कोई भी कॉर्ड कटिंग उठा लेना, उसको कानों में लगाओ और रात को आराम से लेट जाओ। सातों चक्र की कॉर्ड कटिंग है, जिसमें नेगेटिव एनर्जी से हम, नेगेटिव चैनल से हम अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं। उसे कानों में लगाओ और लगा के सो जाओ। अगर फोन को अपने पास नहीं रखना है तो फोन को थोड़ा दूर रख के उसकी वॉल्यूम लगा के उसको सुनते हुए अपने आप वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। उसको सुनते सुनते सो जाओ 7 दिन तक। जिनकी भी, जो लोग भी, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे आके बोलते हैं कि माँ हम रात को नींद की गोली लेते थे, एंग्जिट लेते थे, पेट्रिल लेते थे, नेक्सिटो लेते थे, नींद की गोलियां छूट गई हैं उनकी। तो बेटर है, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा रोगी है तो सुकून की नींद आएगी। ठीक है। ठीक है मैम। मैम एक और क्वेश्चन, ये जो मनी रेकी है इसमें हम एक तो इंसान जो होता है वो मेडिटेशन करके मनी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर हमें किसी जगह को उस तरीके से बनाना है, किसी सब कुछ प्रॉपर्टी बताया को। जाएगा। देखो, इसमें क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो हमें इसमें अपने आप को एज अ मनी मैग्नेट बनाना है, एक तो ये चीज सिखाई जाएगी। दूसरी चीज, अपने आप को क्लिंस कैसे करना है ये भी सिखाया जाएगा। तीसरी चीज, अपने जगह पे एक ऐसी चीज क्रिएट करनी है, ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी है कि वहां पे क्लाइंटल बढ़ जाए, वॉक इन बढ़ जाए, और हमारा जो, जहाँ एसेट्स रखे हैं, जहाँ भी हम अपना मॉनिटरी चीजें रखते हैं, वो जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसमें 3-4 चीजें सिखाई जाएंगी। और क्लास में और क्या क्या सिखाऊंगी मैं, वो तो समय बताएगा। मेरी क्लास में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई मैं 1-2 चीजें सिखाऊं और फिर छोड़ दूं क्लास को। कुछ और भी मिल जाएगा, भगवान ने चाहा जो उसको देना हुआ वो दिलवा ही देगा। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए, प्रणाम। हाँ जी, तो अभी एक चीज और हम अभी करते हैं, मनी रेकी से ही रिलेटेड है। मनी रेकी में एक तो हमने ये अभी बताया कि हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो सेल्फ क्लींजिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना है तो अपने आप को क्लींज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि आपको अपना ऑरा ऐसा बनाना है कि अट्रैक्शन को, रिचनेस का, नॉट ओनली मनी बट ऐसी चीजों का भी जो आपको, आपके मनी को भी और आपके सुकून को भी मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तीसरी चीज ये कि हम एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे, ऐसा एक स्पेस बनाएंगे जिससे हमारे, जो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं या हमारे पास जो भी मॉनेटरी एसेट्स हैं या हमारे प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, वो डिक्रीज ना हो, वो इंक्रीज ही हो आगे चल के। ठीक है। चौथी चीज आपको क्या बताया जाएगा कि आपको उस एनर्जी को रिटेन कैसे रखना है, उसका रिटेनमेंट कैसे करना है, उसको एटलीस्ट हम उतना सस्टेन कर लें जितना हमें चाहिए। उसको जाने से, उस एनर्जी को जाने से कैसे रोकना है। तो ये चारों चीजें जो है इस कोर्स में बताई जाएंगी आपको। और ये 3 दिन का कोर्स सर ने डिसाइड किया है, तो ये कोर्स मुझे लगता है कि 4 दिन तक भी जा सकता है। ठीक है। अभी इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है तो हम एक और रेमेडी मैं आपको बताऊंगी, रेकी से रिलेटेड ही रेमेडी बताऊंगी, मैनिफेस्टेशन को लेके। मल्टीपल चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अमृता, हाँ बेटा, आ जाओ। राधे राधे माँ। राधे राधे। माँ हम ये अपने लिए कर सकते हैं या किसी और के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल, मनी रेखी आप अपने लिए भी कर सकते हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो, और किसी स्पेस के लिए भी कर सकते हो। कि माँ ठीक है। यही क्वेश्चन था।
थैंक चलिए, यू। तो अभी हम एक मैनिफेस्टेशन के लिए हम एक, जैसे अभी आरती ने बताया था कि आपने बॉटल बनवाई थी, बिल्कुल हम एक वाटर बॉटल बनवाते हैं। अगर कांच की बॉटल ट्रांसपेरेंट ले सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हो। ठीक है, कांच की बॉटल लोगे तो उसमें आप सन एनर्जी को भी डाल सकते हो। प्लास्टिक की बॉटल में मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि सन एनर्जी लगे। ठीक है, तो एक कांच की ट्रांसपेरेंट बॉटल लेना और एक ग्रीन कलर का या रेड कलर का परमानेंट मार्कर, ठीक है, परमानेंट मार्कर लेना और उसमें सबसे पहले आपको कौन सी चीजें लिखनी है? आई एम ब्लेस्ड विद रेकी एनर्जी, लिख लीजिए सब लोग। लिख लीजिए सब लोग, आई एम ब्लेस्ड विद रेकी एनर्जी। दूसरी लाइन लिखेंगे, रेकी एनर्जी चार्ज एंड फ्लो। उसके बाद आप अपनी कोई भी ऐसी 5, 10, 20 ऐसी मैनिफेस्टेशन लिखेंगे जो आप चाहते हैं आपके जीवन में आ जाए। जैसे आई एम टोटली फिट एंड फाइन एंड हेल्दी, आई हैव नो डिजीज। अब ये भी एक चीज है कि जब हम मैनिफेस्टेशन में डिजीजेस का नाम लिख देते हैं तो वो एक डिजीज वर्ड भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन ले जाता है। तो बेटर है कि आप उसको इस तरीके से लिखो कि आई एम टोटली फिट एंड फाइन, आई एम टोटली हेल्दी। ठीक है, सेकेंड चीज आप ये भी लिख सकते हो, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द यूनिवर्स। मटेरियलिस्टिक वे में भी लिख सकते हो आप और स्पिरिचुअली भी लिख सकते हो। इस तरह से जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है उनको पॉजिटिव में कि वो पूरी हो गई है। ठीक है, तो 10 मैनिफेस्टेशंस आप इस तरह से लिख के लास्ट में थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी 3 बार लिख के उसके नीचे बड़ा लिखना है, थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी 3 बार लिख के उसमें रोज सुबह पानी भरिए, ओवरनाइट रखिए, सुबह उठते ही उससे पानी पीजिए। जब भी आपको पानी पीना है आप उसी से पानी पीजिए। आप फील करेंगे कि धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, आप पॉजिटिव हो गए। आप अपने आप को पॉजिटिव भी लिखिए कि आई एम मोस्ट पॉजिटिव पर्सन, आई एम मोस्ट एनर्जेटिक, ठीक है, आई एम परफॉर्मर। तो जो भी आप लिखना चाहते हो वो सब चीजें आप लिख सकते हो उस बॉटल पे। वो लिख के आप उसको डेली यूज करना शुरू करो और रेकी के 5 संकल्प जो है वो लिखने ही लिखने हैं बॉटल में, और उनको पढ़ना भी है बॉटल को देखते सुबह उठते ही, फील करना है। लेवल 1 की वीडियोस जो हैं वो डॉक्टर नागेश के चैनल पे, आप वहां से वो रेकी के 5 संकल्प जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये करिए, इससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा। जिसको जल्दी अमीर बनना है इससे भी बन जाएगा। चलिए, तो अभी कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है? रविंद्र कैसा है तू बेटा, कहाँ से आ गया तू? ठीक है, जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण रविंद्र। ठीक है, माँ आशीर्वाद दे दो। क्या हो गया? भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो, वहीं पे ब्लॉकेजेस है। यही यही दिक्कत है सबसे बड़ी कि, और भक्ति भक्ति में कहाँ हम मांगते हैं कुछ? भक्ति में कुछ नहीं मांगा जाता, भक्ति में तो जैसा तू रखे वैसे में मौज है। वैसे भी मौज है माँ, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो रहा है, कोई अनुभव नहीं, कुछ नहीं, कुछ। क्यों? जब जब तक ये एक्सपीरियंस वाला जो लालसा है पकड़ के रखोगे ना, तब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। भक्त पता है कैसा होता है, भगवान थोड़ी सी झलक दे देता है तो अगली बार तो और भी बढ़िया आएगी, अगली बार आती नहीं है फिर मूड
नीचे करके बैठ जाते हैं, भगवान तूने तो पीछे ही छोड़ दिया, मेरे में तो कोई कमी नहीं आ गई है। भगवान परीक्षा लेता है, जब तू छोड़ देगा देखना परमात्मा उसी क्षण आ जाएगा। ये मेरी गुरु ने भी मुझे बोली थी, क्योंकि जब मुझे पहली बार सत्तोरी लगी ना, तो मैंने सोचा कि अब हो ही नहीं रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ये। और देखो परमात्मा की कृपा, जब सब फिर अंत में खुद ही छोड़ना पड़ा, ठीक है जैसे तू रजा में रखे वैसे ही हम रहने को तैयार है, छोड़ना पड़ेगा, पकड़ के क्यों बैठा है, नहीं, लीव इट। जैसे वो रखना चाहते हैं ना तुम्हें, जिस रजा में रखना चाहते हैं एक्सेप्ट करो। भक्त को स्वीकार भाव में ही रहना चाहिए, परमात्मा आपको स्वीकार भाव ही सिखाता है। हम लोग पता क्या है, हम भगवान को भी अपने तरीके से चलाना चाहते हैं कि अभी मैं ऑफिस में हूँ, अभी मत आना मेरे सपने में, है ना। गलत, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, ये तमस है, ठीक है, तमस है ये। हाँ विशाखा, बोलो बेटा। मैम आपने जो डॉलर वाले के लिए आपने जैसे बताया था ग्राउंडिंग करना है एंड चैंटिंग, चैंटिंग के लिए आपने क्या बताया, लैम चैंट करना है? LAM, लम, बीज मंत्र हमारे मूल धारा का। अच्छा, आपको लम की चैंटिंग किस तरह से करनी है, सब लोगों को ध्यान से सुनिए। जो हमारा मूल धारा चक्र है ना, वो हमारी स्पाइन के बिल्कुल एंड पे है, जहां हमारी टेल बोन होती है ना, वो हमारे उस जगह विराजमान है। जब भी हम लम की चैंटिंग करते हैं, आप फील करोगे कि लम की चैंटिंग जो है आपकी रीढ़ की हड्डी में इस तरह से एनर्जी फ्लो करेगी। आपको विजुअलाइज करना है आंखें बंद करके, एक लाल कलर का बिंदु है और वो गोल गोल घूमता हुआ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जागृत हो रहा है, जागृत हो रहा है, जागृत हो रहा है। अब इसमें विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा पावर है। ये चीज तो आप मानते हो ना कि जो चीज हम सोचते हैं वो चीज होनी शुरू हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भगवान बुद्ध ने भी बोला था कि अस्तित्व में आप जो परमात्मा को बोलोगे आपको वही देगा। आप अच्छा बोलोगे अच्छा मिलेगा, बुरा बोलोगे बुरा मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ से ना जितनी भी नेगेटिव चीजें है ना, वो निकाल के बाहर फेंक दो। जैसे ये तो हो ही नहीं रहा मुझसे, ये तो हो ही नहीं, नहीं नहीं, वर्ड यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन वर्ड्स को डिलीट करो अपनी लाइफ से जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप पीछे हो। पीछे वर्ड को भी डिलीट करो, ऐसे बोलो कि हम आगे हैं, क्योंकि आप जो बोलोगे आपको 1000 गुना होके ना वही वापस आएगा। आप जो देखोगे आपको वही मिलेगा, आप जो विजुअलाइज करोगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि वट एवर यू विल विजुअलाइज यू विल गेट दैट ओनली, एंड दैट 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। तो आप जब एक लाल रंग के बिंदु को विजुअलाइज करोगे अपने टेल बोन पे, तो वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और जैसे ही 7-8 दिन हो गए, आप फील करोगे कि आपका वाइब्रेशन जो है वो बहुत इंक्रीज हो गया, एनर्जी अपवर्ड्स फ्लो करना शुरू कर दी। हमारे 7 चक्रा के अलावा भी 2 और चक्र होते हैं। हमारे पैरों के नीचे अर्थ चक्रा भी होता है, और सोल स्टार चक्रा हमारे सहस्त्रहार के ऊपर होता है। कई लोग उसे 10वीं द्वार भी बोलते हैं। और ये जो चक्रास होते हैं, जैसे ही हमारी ऊर्जा मूल धारा से नीचे जाती है, हमें तमस पकड़नी शुरू हो जाती है। पैताल में क्या है, नेगेटिविटी, राक्षस, नेगेटिव एंटिटीज। जितने लोग हैं ना, ये नेगेटिव एंटिटीज पकड़ लेती हैं या इस तरह से चीजें होती हैं। ज्यादातर उन केसेस में देखा गया कि उनकी वाइब्रेशन जो है वो बहुत लो है। या तो ऐसे लोगों को ज्यादातर राहु की दशा में ऐसा होता है या चंद्रमा की दशा में ऐसा होता है, क्योंकि ऐसे केसेस में मूलधारा चक्र और हार्ट चक्र जो है टोटली ब्लॉक हो जाए और एनर्जी डाउनवर्ड्स फ्लो करनी शुरू कर देती। और जैसे अर्थ में इतनी ग्रेविटी है कि वो हर चीज अपनी तरफ खींचती है। और अगर आपने शास्त्रों का, मंत्रों का या रेमेडीज का, जैसे अभी श्रेया पूछ रही थी, इन सब चीजों का सहारा ना लिया, तो आपकी एनर्जी जो है मूलधारा चक्र से डाउनवर्ड्स बहनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही डाउनवर्ड्स जाएगी, हम एक श्वासों से अपनी शरीर से नहीं जुड़े हुए हैं, हम एक प्राण ऊर्जा से, पंचकोश से जुड़े। जैसे ही प्राण ऊर्जा का कनेक्ट टूटा, तानदेन से खत्म।
तो उस प्राण ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अनुलोम विलोम भी बोलते हैं, गहरी लंबी श्वास में ध्यान कराती हूँ, इस बार नहीं कराया, लेकिन गहरी लंबी श्वास नाभि से लो और श्वास को छोड़ दो। इससे आप अपने तानदेन से, जहां से आप पैदा हुए हो, उससे कनेक्टेड रहते हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ओपन कर लेते हो। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। पता है पहले के स्कूल्स में ये सब चीजें गुरुकुल में ये सिखाई जाती थी, लेकिन जब से ये हमारा पढ़ाई का पैटर्न चेंज हुआ है पिछले 150-200 साल से, तब से सब बर्बाद हो गए, समझ ही आ गया है। कुछ खास तरक्की नहीं करी है, साइंस में करी होगी, लेकिन अध्यात्म में जीरो होते जा रहे हैं, अंदर से खोखले हो गए हैं, अंतर यात्रा नहीं कर रहे हैं। अंतर यात्रा करने के लिए हम जैसे कुछ लोग हैं जो एफर्ट लगा रहे हैं कि शायद हम थोड़ा सा जागे हैं, हमें देख के कोई थोड़ा सा और जाग जाए। ठीक है, तो इस चीज को बहुत गहराई से लो। जब आपको ये चैंटिंग करनी है तो विजुलाइज करना है। जब आप विजुलाइज करोगे तो मूलधारा चक्र एक्टिवेट होगा, और मूलधारा की एनर्जी जो अर्थ एलिमेंट है वो सॉलिड होगा, वहां से एनर्जी नीचे की तरफ फ्लो नहीं करेगी। मैं ज्यादातर ये बोलती हूँ कि अगर आपको मूलधारा चक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें हम कलर रेमेडीज भी यूज करते हैं। कोशिश करो रेड कलर के फ्रूट्स ज्यादा खाओ। ट्राई टू वेयर रेड या मैरून कलर के, मतलब जो इनर गारमेंट्स है वो थोड़ा आपके मूलधारा चक्र को जो है वो एनर्जी देते हैं, वो कवरेज देते हैं, वो एनर्जी फ्लो डाउनवर्ड्स फ्लो नहीं होने देते हैं। तो कलर थेरेपी भी हम 7 चक्रस पे यूज करते हैं। देखा है कि इसका रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि सब लोग एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको भी करोगे। इसीलिए आपने देखा होगा जितने सन्यासी लोग हैं वो ज्यादातर भगवा रंग या मैरून रंग पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? इसीलिए पहनते हैं कि वो एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा डाउनवर्ड्स फ्लो ना करे, और एक आभा मंडल जो है प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहे। ठीक है, हाँ जी, सर ने बैनर डिस्प्ले किया है। मनी रेकी 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, और एनर्जी अभी एक्सचेंज कुछ ज्यादा है। क्योंकि शायद कुछ लोग बाद में जुड़े हैं तो वो जी पूछ रहे थे सर। कि सर कब से कोर्स शुरू हो रहा है। हम्म। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, ये 3 डेज का मैम का मनी रेकी का कोर्स है, जो कि हम 7 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 1999 प्लस 18% जीएसटी रहेगा। बहुत ही लो कॉस्ट में इसको लॉन्च कर रहे हैं हम। ऑल आर वेलकम, सीखिए। 3 से 4 दिन रहेगा कम से कम। क्योंकि 3-4 मैसेज मुझे पर्सनली आए हैं कि सर अभी हम क्लास में लेट ज्वाइन किया है, तो हमें कोर्स करना है, तो इसकी क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कब से स्टार्ट है। तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं और दे देता हूँ आप सभी को। लोशो ग्रिड निम्नोलॉजी का कंप्लीट कोर्स, पूरा कोर्स, वैसे मैं 6 को शुरू करना था, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी शायद 7 या 8 के बाद शुरू करेंगे हम इसको। आपका टाइम क्लैश नहीं होगा, चिंता नहीं करें, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा बैनर देख लिया था कि 6 से शुरू कर रहे हैं, मैम का कोर्स क्लास तो नहीं होगा। हमें मैम का कोर्स भी करना है, तो आप सबको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा लो शू ग्रिड 10 दिन का फ्री चाइनीज नूडल का पूरा कोर्स मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। ये किसी भी कोर्स के साथ क्लैश नहीं होगा, चिंता ना करें। ओके, तो इसकी भी अनाउंसमेंट आपको जल्दी मिल जाएगी। और ये पूरा कोर्स मैं आपको कराने वाला हूँ, इसमें कभी भी कोई इंसान 1 रुपया भी कहीं पे ना करे। मैं पूरा कोर्स आपको फ्री पढ़ा न्यूमरोलॉजी का। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट फ्री वाले कोर्स में लोगों को ज्वाइन कराइए, चाहे वो मैम का रिकी फर्स्ट लेवल है, चाहे हमारा वास्तु का फ्री का कोर्स होता है, ज्योतिष का होता है, न्यूमरोलॉजी का भी हम 10 दिन का मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। एटलीस्ट फ्री का तो ज्वाइन करा सकते हो। पेड के लिए हम कभी नहीं बोलेंगे, आप रिकमेंड करो, जिसने करना होगा अपने आप आएगा। ठीक है, चलिए। यस मैम। हम्म। देखो ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, यहाँ पर कितनी सारी चीजें सर हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। तो अपने मन में कहो, भाव रखो, परमात्मा ने आपको ये मौका दिया है कुछ सीखने का, तो कैसे ना कैसे करके ये टाइम निकालो। और एक यही चीज है जो मृत्यु के बाद आपके साथ जाएगी।
यही खजाना है जो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, बाकी सब यही रह जाएगा। जो ज्ञान मिल रहा है ना, यही जाएगा, बाकी सब तमस है, सब यही रह जाएगा। कोशिश करो, जितने कोर्सेज होते हैं उनको ज्वाइन करो, सीखो, कुछ अपने आप को अपग्रेड करो, परमात्मा के द्वारा दिए हुए ये गिफ्ट को ऐसे वेस्ट मत जाने दो, ठीक है। बाकी रेकी लेवल 3 जब हम सॉरी ये रेकी मनी रेकी जब हम करेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें और भी हम रिवील करेंगे। थोड़ा मैं रेकी लेवल 1 को भी थोड़ा रिफ्रेश करूंगी, ताकि आप रेकी ऊर्जा को रिटेन करना सीख जाएंगे कि आपको किस तरह से किसी भी एनर्जी को, अकेली रेकी नहीं, किसी की भी एनर्जी को आपको किस तरह से अपने पास रिटेन करके रखना है, और उसको एक ऐसी एनर्जी की तरह रखे कि वो हमेशा भरपूर आगे बढ़ती ही रहे, कम ना हो, ठीक है। ठीक, चलिए, तो मैं इसी सर के साथ बताना अगर चाहूंगा, कुछ लोगों ने अभी बोला है कि सर हमें कुछ नहीं पता। देखिए, आप सभी के लिए हमारे रजिस्ट्रेशन आज रात से ओपन हो चुके हैं। एक मतलब कुछ एक दो लोगों की पेमेंट भी आ गई है, क्योंकि वो वेट नहीं करते कि कब हम लॉन्च करें, उन्होंने बैनर देखा, पेमेंट कर दिए। लेकिन जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में जुड़े रहिए, कल आपको पेमेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जैसे जैसे हमारे पास रजिस्ट्रेशन आते रहेंगे, हम उस ग्रुप के अंदर एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, पेड ग्रुप, और उसमें मैम का रेकी फर्स्ट लेवल जो हम सबको फ्री पढ़ाते हैं, उसके वीडियो हम आपको पहले दे देंगे। जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनको सुनिएगा। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपने रेकी फर्स्ट लेवल नहीं किया तो रेकी मनी रेकी नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उस मनी रेकी का और ज्यादा बेनिफिट आप ले पाए। अगर रेकी फर्स्ट लेवल आपने किया है तो यकीन मानेगा आप रेकी मनी रेकी को और अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन आते रहेंगे, हम आपको मैम के जो रेकी फर्स्ट लेवल हम सबको फ्री पढ़ाते हैं उसके लिंक आपको डालते रहेंगे, ताकि क्योंकि कोर्स हमारा परसों से स्टार्ट है, तो कल बैठकर रेकी फर्स्ट लेवल आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छा बेनिफिट मनी रेकी में मिल सके। तो ये मैं आपको भेजता रहा। ठीक है, अभी एक दो लोगों के फोन आए थे, मैसेज भी आया, फोन भी आ गया कि सर मुझे लिंक भेज दो, मुझे बैंक का करना है। हम भेज देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। अच्छा, आपको मनी रेकी नहीं भी करना तब भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा रेकी फर्स्ट लेवल का। हमारा कोई ऐसा लालच नहीं है कि हम उन्हीं को लिंक भेजेंगे। वैसे यूट्यूब पर जाएंगे, रेकी फर्स्ट लेवल टाइप करेंगे, आ जाएगा। लेकिन फिर भी कोई कहता है सर मैं तो इतनी भी मेहनत नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, मैं तुम्हें पर्सनली मैसेज भेज दूंगा, तो मैं लिंक कॉपी कर आपको भेज दूंगा, ठीक है। तब तो कर लोगे। अब भाई इतना मतलब भगवान कृष्णा को इतना कष्ट मत देना कि भगवान कृष्णा खुद आए तुम्हारे कान में बोले कि बेटा आप तो कर ले, ये लिंक मैं दे रहा हूँ। इतना मत कह दिया करो यार, भगवान को कष्ट मत दिया करो, ठीक है। चलिए, और कोई अच्छा, क्वेश्चन इस है किसी का, कोर्स प्लीज। सर यस कर मैम, लीजिए प्लीज आप। प्लीज मैं प्लीज यही आप। कहना चाहती थी कि इस कोर्स से ना ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए ही मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे रिलेटिव है जिनके पास जॉब नहीं है, या जॉब में वो अ, जैसे कई लोग हैं जो जॉब में ना कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी जॉब चेंज करते हैं, तो आपकी स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा जो मनी रेखी है। बहुत सी चीजें इसमें आपको ऐसी बताई जाएगी कि आपको किस तरह से एक अलाइनमेंट में रहना है, मनी की क्या वाइब्रेशन है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, और हमें अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में कैसे रखना है। ये आज तक किसी ने मनी रेकी में नहीं सिखाया, मैंने भी नहीं सिखाया आज तक किसी कोर्स में, लेकिन इस कोर्स में जरूर बताऊंगी कि आपको अपना क्या फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए मनी रेकी के लिए, ठीक है। चलिए, मैंने अच्छा अभी तो कंप्लीट कर अच्छा, लिया है। देखिए मैम का ना ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो बोलोगे ना मैम पढ़ा। आप अपना क्या चाहते, क्या हो आप, आपको क्या सीखना है। हमारा मतलब देखिए, हम ओपन रहते हैं। आप सीखने के लिए आप बैठिए तो सही हमारे सामने, आप जो चाहेंगे वो पढ़ा देंगे। हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि हम तो भरे बैठे हैं, हम तो रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। अच्छा, हमें ना बंदे, हमें तो बच्चे चाहिए अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करने के लिए। इसलिए भी हम कोर्स कराते हैं कि भाई हम भरे बैठे हैं, बहुत कुछ पढ़ लिया, अब उसको डिस्चार्ज भी करना है, तभी तो नया आएगा। क्योंकि हमारा भी तो बर्तन इतना ही है ना, अब कितने बर्तन लाएंगे, वो फिर बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया है कि भैया जितना सीखा है दे दो, और आएगा और आएगा। तो हमारा तो यही प्रोसेस है कि देते रहो, ऊपर से लेते रहो, देते रहो, ऊपर से देते रहो। और ये भी आपने सीखना है, जितना दोगे ना दुनिया में तब उतना ही फिर बांटोगे उतना उतना आपके लिए बहुत बढ़िया है। जितने ये भी गुरु, क्यों गुरु बने, कभी सोचा, कभी किसी समय वो साधक थे,
क्यों गुरु बने? क्योंकि परमात्मा जो दे रहा है ना, उसे हम अपने तक जब्त नहीं करके रख सकते। ये नाइंसाफी है। हमने अपने भी परमात्मा को चेहरा दिखाना है, तो हमारे लिए बांटना इज मैंडेटरी, बांटो, चाहे कुछ खुल भी के है। बांटो। जैसे मैम एक मूवी आई थी, पुरानी मूवी है, सबने देखी होगी, आंखें, उसकी, धर्मेंद्र की। हीरोइन का नाम याद नहीं है भाई। तो उसमें था, तुम 1 लाख दोगे, वो 10 लाख देगा। अरे दे के तो देखो 1 लाख किसी को। भगवान ना 10 लाख दे तो बात करना। अच्छा, हमारा सीक्रेट ये भी है। मैं हम तो ओपनली बताते हैं हमें कहाँ से क्या मिला। जब से हमने खुले दिल से देना शुरू किया, भगवान ने और दिया। हम एक भगवान ने देते हैं, बहुत, भगवान 10 देता है। हम एक देते हैं, भगवान 10 देता है। नियत भी तो आप वैसी भी होनी करके देख लो, चाहिए। नुकसान कुछ नहीं है, पर करके देख लो। मजा आए तो ऐसे हमारा रूल जो है फॉलो कर लेना, नहीं तो नहीं, ठीक है, जो तुम कर रहे हो करते रहना, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अभी तो सर देना सीख लो। गौरव ने पूछा था कि मैं अमीर कैसे बनूं, रिच कैसे बनूं। ये रिच होने का सबसे पहला वो है, रूल है कि बांटना शुरू करो, नियत साफ करो। जितना बांटोगे उतना और आएगा। जब्त नहीं करना, चाहे वो मैम ने बहुत ज्ञान है अच्छा चाहे आंसर वो दिया था। पैसा है। मैम ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि बेटा तेरे से बड़ा रईस कोई नहीं है ना। हाँ, तू फिजिकली फिट है, तेरा दिमाग सही से बिल्कुल। काम कर रहा है, सारे ऑर्गन तेरे सही से काम कर रहे हैं, है ना। पहला सुख निरोगी का है। अगर तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर भगवान ने दे रखा ना, तुमसे ज्यादा अमीर कोई इंसान नहीं। ठीक है, नहीं तो कभी आ जाना, बात कर लेना। मैं ऐसे ऐसे कपल, ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा जो तरस रहे हैं, किस लिए बोला, सब कुछ ले लो, हमारा उससे बॉडी ठीक कर दो। उससे भी बढ़िया है सर, गौरव को बोलो कि एक चक्कर एम्स में काटा है। हाँ, चले जाओ भाई, समझ में आ जाएगा। नहीं तो मेंटल, एक नंबर बार ही नहीं आगरा, आता आगरा है। हुआ है, एक बार आगरा हुआ है, समझ में आ जाएगा। हाँ। फिर बोलेगा, यही बोलेगा कि भाई कुछ सर कुछ नहीं चाहिए, बस दिमाग ठीक रहना चाहिए बस। आपको पता नहीं है दुनिया में कितना दुख है। हम जितने लोग बैठे हैं ना, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। कुछ बी भगवान की कृपा ब्लेस्ड। है हमारे ऊपर। हम सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा अमीर है। और जिस अमीरी की तुम बात करो ना, पैसा, कभी कभी ऐसा हो ना, तो एक नाम अभी याद आ गया अचानक, सद्दाम हुसैन, उसको याद कर लेना। सद्दाम हुसैन इराक का मालिक था, मालिक। जब वो मरा ना, तो सूखी रोटी मिली थी उसके, उसे खाने के लिए कुछ नहीं था। पता है, उसकी हिस्ट्री पढ़ लेना। क्योंकि इराक, कितना टाइम तो आई थिंक वो नाले में छुपा था। मैं कह रहा हूँ उसकी हिस्ट्री तो पढ़ लोगे ना गूगल से या कहीं से, समझ में आ जाएगा कि भाई इतना बड़ा मालिक, पूरे देश का मालिक था वो। एक तो होता है हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, वहां प्रजातंत्र कुछ नहीं, मालिक था इराक का। और इराक इज, समझते हैं आप कितना तेल का भंडार है। मालिक था, राज करता था। लास्ट में खाने के लिए नहीं था उसके पास, सोचो। तो जिंदगी में ना सुकून बहुत बड़ी चीज है। आपके साथ आपके 2 लोग हैं ना, नियर डियर, आप हालचाल पूछने के लिए, 20 बच्चे हैं, परिवार है, सर पे छत है, चाहे एक कमरा है, चाहे झोपड़ी पड़ी हुई है अपनी, और बॉडी ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग ये है आपके लिए। आप सबसे बड़े इस दुनिया के रईस इंसान हो। जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना, उस दिन जीवन जीने का मजा आ जाए। वरना तो रोते रहो, रोते रहो, कोई फर्क नहीं, कोई नहीं सुनने वाला। इस गैलेक्सी में पता नहीं कितनी, इस यूनिवर्स में कितने, पता नहीं कितनी गैलेक्सी हैं, लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं। उन उन लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सी में हमारी एक गैलेक्सी है, उसमें एक पृथ्वी है, उस पृथ्वी में हजारों करोड़ लोग हैं, उनमें से आप एक हो। भाई कौन देख रहा है तुम्हें, उनके साला में, कौन पूछ रहा है तुम्हें। भाई तुम्हारी कुछ नहीं है, जीवन आराम से जी लो। भगवान ने इतना दिया है जितनी आपकी हैसियत नहीं थी, उससे ज्यादा दिया। कभी से विचार कर लेना ठंडे दिमाग से, जितनी तुम्हारी हैसियत नहीं थी ना, उससे ज्यादा तुम्हें दिया। और भाई थोड़ा बहुत तो भगवान कहता है भाई, कुछ तो मैं भी रखूंगा ताकि तुम मुझे याद करो। वरना तो एक मुझे एक मैम एक मूवी का सीन याद आता है जब मैं ऐसी बात करता हूँ। जीवन में जब तक ऐसे ऐसे होता रहेगा ना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तब तक इसका मतलब तुम जिंदा हो। जिस दिन वो लाइन खिंच जाती है ना, ऐसे वो मूवी दिखाते हैं इंसान मर गया, वो लाइन सीधी हो जाती है ना, हार्ट में दिखाते हैं ना ऐसे से, इसका मतलब देखिए इंसान जिंदा है। और जब वो एक लाइन आती है, टू, लाइन सीधी हो गई, भाई मर, इंसान मर गया। भाई लाइन सीधी कभी मत करना, मतलब लाइन सीधी का मतलब है कि भाई सब कुछ सैचुरेटेड हो गया, तो तुम मरे के समान। जब तक ये सुख दुख लगा रहेगा जिंदगी में, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी अच्छा है, कभी बुरा है, इसका मतलब भगवान कह रहा है तुम जिंदा हो।
भगवान ये समझाना चाह रहा है। बाकी तो ठीक है, सबकी जिंदगी चल रही है, तो बहुत चलेगा, हमको कहने वाले समझाने वाले। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं, कल मिलेंगे, कल नहीं मतलब परसों मिलेंगे मैम के साथ। और परसों के बाद, चाहे परसों या उसके बाद, 10 दिन में हम बैठेंगे, न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, लोशो ग्रिड पूरा सीखेंगे। टाइम क्लैश नहीं होगा, चिंता मत करना। 2-4 लोगों ने मैडम बोल दिया, सर टाइम क्लैश तो नहीं होगा, हमें नहीं, मैम का टाइम कोर्स भी नहीं करना है, क्लैश आपका भी करना करेंगे, है। नहीं होगा, चिंता ना करें, कोई टाइम टाइम क्लैश नहीं नहीं। क्लैश ओके, करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, चलिए, कल तो सभी को प्रणाम मेरी तरफ से, सभी के भीतर के परमात्मा को प्रणाम, और मैं सबको जल्दी अलाउ करता मिलेंगे। हूँ, मैं सबकी ब्लेसिंग ले लें, अच्छा लगता है। चलिए, सभी को जय श्री कृष्ण। कभी कभी जय मजा श्री आता है बात कृष्ण। करके आपसे। जय जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण, कृष्ण महाराज। माँ, जय श्री कृष्ण सर। कृष्णा माँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण, कृष्ण। जय कृष्ण, सिया हर हर राम। जय महादेव, सिया हर हर राम, जय महादेव, सिया राम। जय श्री कृष्ण। जय